सो हाय गाइस, ओके। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। वी आर बैक अगेन। थोड़ा लेट हो गए हैं इस बार बिकॉज हमारे हर्ष जैन साहब जो थे वो हफ्ते भर से जोधपुर घूम रहे हैं। अब जोधपुर में कहाँ घूम रहे हो जैन साहब, थोड़ा सा बताना चाहोगे? क्या सीन है, कहाँ आप वापस थोड़ा पॉडकास्ट सा छोड़ के हैं? मंडे को पॉडकास्ट हफ्ते हमारा भर नहीं शेड्यूल भाई, था। 3 दिन भाई, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन सर? तो क्या 3 दिन आपने क्या मतलब किया कि जोधपुर में? कहाँ थे आप, क्या कर रहे महल घूम रहे थे, थे? अच्छा। किले मॉन्यूमेंट्स घूम रहे थे, वाह 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 वाह। और तो क्या, भाई बताओ भाई, ये बोलिंग कर महल रहे थे। महल घूम रहा है ये आदमी। यहाँ पे हमारा मंडे को पॉडकास्ट शेड्यूल्ड है। इंसान महल घूम रहा है भाई, ये क्या बात है, क्या बात है। मैंने घूम सुपर ही भाई। लिया है, तो अब थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो। हाँ यार, कैसा रहा? हाउ वाज इट? ठीक है, महल घूमा और क्या। लाइक नॉर्मल हर एक महल की तरह जो राजस्थान में है, आई थिंक तो सेम ही होगा। टिकट बहुत महंगे थे, legit। भाई ये साहब एक सौ टिकट अस्सी का बहुत महंगे टिकट था भाई, स्टूडेंट टिकट 180 का था। है। स्टूडेंट टिकट एक तो हाँ, अलग से मिल रहा था और वो भी 180 का था। 180 का था, तो ओरिजिनल टिकट क्या था? 250, 360 300, या 300 रुपीज 360। ऐसे ही था। डैम ब्रो, डैम, दैट इज एक्चुअली एक्सपेंसिव। हाँ, बट आई गेस मतलब ठीक है, expensive। मेंटेनेंस के लिए लगता है, बट एक्सपेंसिव तो है, अभी भी एक्सपेंसिव है। बड़ा फोर्ट है वो बहुत। हाँ। ओके। हाँ, कुछ यार नहीं और यार, मैंने बहुत सुना बड़ी बाकी जर्नी हो रहा राजस्थान में बहुत बाढ़ आ रही है भाई। व्हाट इज दिस? तुम्हारे यहाँ है। अब बाढ़ आ गर्मी रही में है? क्या हो रहा है ये? राजस्थान जहाँ सूखा पड़ता था, लोग पानी के लिए तरसते थे, अब पानी में नाव चला रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो तो हो रहा था। ये कैसे हो रहा है भाई? ये जादू कैसे दिखाया तुम लोगों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा ने? बिहार और यूपी से सारा पानी चूस लिया आपने, काला जादू। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। वार्मिंग इज रियल। भानगढ़ में जाके आए हैं भाई। क्या बात है। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द पॉडकास्ट। आज बताओ यार, आज कोई टॉपिक है? भाई मैंने वैसे कल किसी ने वो देखा मेटा का, क्या कहते हैं, मेटा रेबैन डिस्प्ले। कितने नाम दिया उन्होंने। मेटा रेबैन डिस्प्ले देखा लॉन्च देखा किया देखा भाई देखा। फाइनली उन्होंने। भाई लाइव डेमो दे रहे थे भाई। एक तो पहली बात तो भाई बॉल्जी की लाइव डेमो देने का सोचा उन्होंने। और ठीक ठाक गया, इट वाज गुड मेरे ख्याल से। हाँ, एक उनका मेरे को मतलब याद है। बहुत ही मिस्टेक हुई भाई, दो चार हाँ, चीजें चली गई। मतलब लाइव डेमो बट है, ठीक है, उसमें होना है। ये जरूर बोलूंगा उसके कुछ कुछ फीचर अच्छे तो है। एक्चुअली। जैसे कि आ, मैंने उनका नहीं देखा लाइव लाइव, बताओ। ट्रांसलेशन जो था, उनका लाइव लाइक कैप्शन वाला जो था, बहुत अच्छा है उनका फीचर। जो लोग रिव्यू कर रहे थे बोल रहे थे इंस्टेंटली होता है हम्म, और क्या क्या डाला है वो इन्होंने? तो। अरे मतलब बेसिकली मान ले, अब एआई स्लॉप डाल दिया उन्होंने। तूने मेटा का रेवन नॉर्मल अपने ग्लासेस देखे थे ना, उसमें क्या था, स्पीकर्स थे। सो हम्म, वो सेम चीज़ है, यू कैन डू एवरीथिंग जो पहले कर सकते थे। इट इज़ जस्ट दैट कि अब तुम्हारे पास ना राइट लेंस में देर इज़ अ 600 बाई 600 पिक्सल का एक डिस्प्ले, उन्होंने कलर डिस्प्ले लगा दिया है। और वो प्रोजेक्टेड डिस्प्ले है, तो हाँ, उसमें एक प्राइवेसी वाला एक थिंग है कि कोई और नहीं देख सकता, ओनली यू कैन सी इट। सो दैट इज़ नाइस, दैट इज़ नाइस एंड। और अपने रिस्ट का एक बैंड दिया उन्होंने, है ना। हाँ, उस न्यूरा वो बैंड रिस्ट समथिंग। बैंड से तुम कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज़ वो वन ऑफ द थिंग जो बेसिकली, मेरे को अमेजिंग लगा भाई, वो एक्चुअली क्रेजी और चीज़ उन्होंने थी। बहुत अच्छा है वो। हाँ। वो इट बोल रहा है लुक्स कि लाइक। किसी भी इंसान के लिए कैलिब्रेशन की कोई नीड नहीं है, लेजिट जस्ट हाँ। तुम्हारा हाथ होना चाहिए। अगर मतलब तुम्हारे पास, जब तक तुम्हारे पास हाथ है तब तक तुम यूज़ कर सकते हो। मतलब। अच्छा चल रहा ओके। है। बट क्रेजी शिट भाई, मतलब अभी मेरे को अच्छा लगा। और हम्म, बताओ भाई, इस हफ्ते हम लोगों ने क्या किया? व्हाट वाज द थिंग व्हिच वी डिड दिस वीक रिलेटेड टू टेक एंड ऑल, व्हाट एवरीथिंग? हर्ष ने अभी फ्रीलांसिंग में नया प्रोजेक्ट उठाया है। ओह हाँ, हाँ। अवश्य। हाँ। तो जैन साहब, डू यू फ्रीलांसिंग वांट टू प्रोजेक्ट। डिस्कस समथिंग अबाउट इट? पता नहीं, बहुत टेक्निकल भी हो सकता है प्रोजेक्ट बट के लिए, बट मतलब बट कैसे तेरे को पहले ये नए स्टैक पे काम करने लगा। अच्छा अच्छा, मैं हाँ, ऐसे ज्यादा कुछ बोलने नहीं बोलूंगा। तूने जैसे कोड हाँ, दिखाया था, तो हम्म, एक तेरे को प्रॉब्लम फेस हुई थी वहां पे हम्म, कि ये जिस दूसरे तेरे टीममेट ने वो कोड बेस बनाया था, उसने अच्छे रीडमीज और अच्छे कमिट हिस्ट्रीज नहीं रख रखे, और तेरे को डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट अभी पे तक काम करना ज़्यादा पड़ गया। रहा। मैंने जो काम किया है ना, वो हाँ, काम है दूसरे डेवलपर्स ने जो छोड़ रखा है 2-4 महीने पहले।
और उन्होंने और जैसे छोड़ा हुआ होता है ना, भगवान ही बचाए, मतलब 30 या 40 लाइक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, उसमें से कौन सी काम आ रही है मेन के अंदर, कौन सी नहीं आ रही, किसी को नहीं पता। एक है जैसे वो पड़ी हुई है, ठीक है, 10 मार्कडाउन पड़े हुए हैं जो एआई ने लिखे हुए हैं, सब एआई ने लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा एआई है। और 10 मार्कडाउन पड़े हैं, वो भी एआई है, और पता नहीं अब जो काम आ रहा है उसमें से देख लो तुम लोग। तो उसका मतलब बस सेंस बनाने में मेरे को 2 दिन लगता है कि बना के क्या भेज दिया है भाई साहब ने, अब भाई आप साहब मैनेज ने करो। बना दिया है भाई। उसमें तुम्हें कुछ भी करना हो, लाइक 2 लाइन भी हिलानी हो, देखना पड़ेगा कि क्या काम आता है क्या नहीं आता। ओ भाई। इसी पे मैं सोच रहा था कि बात कर सकते हैं, अच्छे हम्म, कमिट्स लिखना, अच्छा लाइक रेपो मेंटेन करना, अच्छी रीडमीज बनाना। रिक्वायरमेंट ही नहीं है। स्टार्टिंग अपन को पहले समझ में भी नहीं आता था ना, स्टार्टिंग में जब भी फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर थे, कि अपन भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाते थे हाँ और एक मतलब दूसरे के साथ इतना नहीं करते थे, बट मतलब हम लोग को गिटहब पे कमिट करना भी पहली बात तो मेरे ख्याल से बहुत, मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया है। अभी भी मैं बहुत कम ही करता हूँ, अब जाके करना चालू किया है जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना चालू किया हम लोगों ने साथ में। अदरवाइज मेरे हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है वो मेरे पीसी में ही पड़े हुए हैं, मैंने गिटहब पे डाले नहीं है, विच विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। भाई एक ये तो मैं कहूँगा, प्रोजेक्ट बनाया, प्लीज़ प्लीज़ उसको गिटहब पे डिप्लॉय करो, चाहे वो लाइव लिंक के साथ हो या नहीं हो, बस कर दो गिटअप एटलीस्ट। पे डिप्लॉय करो, हो सके तो किसी लाइव लिंक पे डिप्लॉय करो, और हो सके तो उसका एक डेमो वीडियो या इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर लो। हाँ हाँ। वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। फ्यूचर में किसी को इंट्रोड्यूस भी करना हो तो वो प्रोजेक्ट देख के, वैसे भी 90% 99% लोग टेक्निकल नहीं होते, सब एचआर वेचआर होते हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा वो कोड के अंदर क्या लिखा है। और इवन कोई इंजीनियर भी होता है तो उसको कोड देख के थोड़ा ना पता चल रहा है ये चीज चलती भी है नहीं चलती। काम कैसे हाँ करती है, उसको, चलती कैसे है। हाँ, चलती है नहीं चलती यही नहीं पता। क्या पता भाई 10,000 लाइन लिखा हुआ बट एक लाइन भी नहीं चलती उसकी। तो तुम्हें चला के दिखाने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम चला के दिखाओ उसके अंदर, उसको लाइक रिकॉर्ड करो थोड़ा ढंग से, जो और काम प्लस करता है नहीं करता है प्लस एक प्रूफ ऑफ वर्क की तरह भी काम करता है ना, बिकॉज जैसे कि लाइक हमने एक कल एग्जांपल भी हमें मिला था कि भाई मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैंने ये थ्योरी पढ़ ली, मैंने ये चीज़ पढ़ा, मैंने इसके बारे में जाना, मैंने, है ना, बहुत सारे सो एंड सो चीज़ें कर ली हैं, मैं ये टेक स्टैक के बारे में जानता हूँ, बट यार तुमने अगर गिटअप पे नहीं डाला है, उसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो हमारे पास एक वो प्रूफ ऑफ डिफरेंट वर्क नहीं है। तरह का ट्यूटोरियल हेल्थ था भाई वो उस बंदे का, हाँ मतलब कि भाई। मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि तुझे आता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट फिर यही भी हुआ ना, लाइक कि उससे सवाल भी पूछा जाता है बहुत बार कि हाँ ठीक है तूने बोला कि तुझे ये आता है, अब उससे सवाल पूछ दो उसको, उसके बारे में नहीं आ रहा समझ में कुछ, वो वो बोल नहीं रहा दे है कि पाया जस्ट जवाब। भूल गया मैं उसके लिए। हाँ विच इज़ फाइन, विच इज़ वेरी कॉमन एक्चुअली। आप किसी टेक स्टैक पे काम करते हो, आप अगर 3-4 महीने काम नहीं करो तो आप भी भूल जाओगे, थोड़ा सा भूल आपको ब्रशअप जाओगे। करना पड़ता है बट वापस। देखो है ना, फिर भी तू अगर सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेगा ना, तो ज्यादा हम्म, चांसेस है भूलने के, क्योंकि तूने कभी हाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो तेरे को वो प्रॉब्लम ही याद नहीं रहेगी। तूने किसी प्रॉब्लम में ऐसे 2 दिन माथा भेड़ा, तो तेरे को फिर भी अगर उसका फिर सोल्यूशन तेरे को फाइंड आउट हो, कुछ वर्क करता है, तेरे को बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है वो कि तो हाँ रिटेंशन का भी यही रहता है। हाँ। बट तो एट दिस पॉइंट अगर कोई सिर्फ मुंह पे ही बोल रहा है कि मैंने ये पढ़ रखा है, तो हम कैसे, हाँ, मतलब कोई भी तुमने कैसे ज्यादा मतलब। लाइक क्या ही पढ़ रखा है, कैसे पढ़ रखा है, ब्रेन की हम्म, इतनी मेमोरी या तो तुम्हारी शार्प होनी चाहिए, बट स्टिल इट्स हाफ वे डन। आइडेंटिकल हम्म। मेमोरी भाई एकदम, अच्छा, मतलब याद ही कर लो तुम पूरा, भूलो ही ना कभी। बट हाँ, मतलब चलो अब इसी बात से कंटिन्यू करते हुए, अगर मैं लाइक हम लोग जो एग्जांपल पे बात कर रहे थे तो मैं कंटिन्यू करते हुए आऊँ, तो पास्ट एक हफ्ते में मैंने और दिपेश ने लाइक अराउंड, अपने क्लब की टेक्निकल टीम के लिए इंटरव्यूज लिए होंगे हाँ बहुत सो सारे, हमारा जो अराउंड 40 कॉलेज है, 45 के। हमारे कॉलेज में हम लोग एक टेक्निकल क्लब का पार्ट है बाय द वे। सो उस टेक्निकल क्लब में बिकॉज अब हम लोग सीनियर्स है तो हम लोग को क्लब छोड़ने वाले हैं अब, उससे पहले नए लोग चाहिए थे क्लब के लिए, तो नए रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, तो हम लोगों ने टेक्निकल टीम की रिक्रूटमेंट में बोला कि इनका हम लोग लेंगे। एंड सो फ्रेशर्स आए एंड सेकेंड ईयर के लोग थे मेजोरिटी, और यही थे हाँ एक्चुअली, सेकेंड ईयर एंड द फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर, और इन लोग के इंटरव्यूज लिए। सो मैं दीपेश से पूछना चाहूँगा, लाइक दीपेश, ओवरऑल हाउ वाज द एक्सपीरियंस, लाइक कैसा रहा? यार, मेरे को ना इंटरव्यू लेते हुए एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को है ना, रिचर्ड फेनमैन का एक बहुत ही फेमस आई थिंक कोट है या फिर
ऐसा कुछ था कि टीचर्स लर्न मोर देन द स्टूडेंट्स। हाँ तो मेरे को इंटरव्यू लेते टाइम ये रियलाइज हुआ कि मैं क्या चीजें लुकआउट करता हूँ एक अच्छे टेक्निकल मेंबर में अपने क्लब के लिए, और सेम चीजों पे लाइक मैं अगर खुद को भी जज करूँ तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो मेरे को खुद को भी कुछ चीजें पता चली जब अपन गिटहब कितना अच्छा होना चाहिए, लाइक बातें कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वी वर लुकिंग आउट सम टेक मेंबर्स हु आल्सो हैड पर्सनालिटीज। तो कुछ लोग ऐसे आए जिनके टेक स्किल्स बहुत अच्छे थे, बट पर्सनालिटी वाइज दे वर नॉट दैट शार्प। काफी मतलब प्लेन थे। फिर अगेन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छे थे, मतलब उनसे बात करके बहुत मजा आया। सो दे वर फ्रेशर्स एंड इट क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन अस इवन एज सीनियर्स। तो हमें लगा कि या दे कैन बी गुड एडिशंस टू आवर क्लब इवन दो दे आर नॉट टेक्निकली स्ट्रांग राइट नाउ। तो मेरे को भी अपने अंदर ऐसा लगा कि हाँ, मैं अगर कल को, अब हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज अभी दिए नहीं है, बट स्टिल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि मैं भी अपने अंदर क्या स्किल्स है जो और इम्प्रूव करना चाहूँगा जब हम लोग भी और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इंटरव्यूज दें, और कैसी पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ काम करना चाहूँगा। क्या चीज़ें हैं जो किसी इंटरव्यू के टाइम पे बोरिंग लग सकती है या फिर काफ़ी अनइंटरेस्टिंग लग सकती है, या तो हाँ होता है ना फालतू। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटरव्यू ले रहे थे और एक मेंबर आया था 24 या 25 बैच का, एंड दे वर जस्ट शोइंग देयर प्रोजेक्ट्स लाइक इट इज अ प्रेजेंटेशन। क्लास की वही नॉर्मल जो पीपीटी लगती है ना, तो वो इतना बोरिंग हो रहा था भाई, थ्रू आउट आई द वाज टाइम। आई वाज ऑलमोस्ट स्लीपिंग देयर। मतलब भाई उस इंटरव्यू के बाद मैं एक्चुअली एग्जॉस्टेड हो गया था कि भाई ओ माय गॉड, यू ड्रेन्ड ऑल द एनर्जी आउट ऑफ मी। कैसे यार, ये अलग एक टैलेंट है तुम्हारा कि भाई अपने बारे में बता के तुमने मुझे बोर कर दिया, बिकॉज आई एम यूजुअली अ पर्सन जो बहुत इंटरेस्टेड होता है लोगों के बारे में जानने में। बट भाई बट वो दैट वाज नॉट प्रोजेक्ट द के केस। बारे में बात कर रहे थे बहुत ही फ्लैट पिच के अंदर, और बहुत ही काफी बोरिंग टोन था कि जैसे मतलब तुम समझा खुद रहे के थे। प्रोजेक्ट के बारे में खुद ही एक्साइटेड नहीं हो, फिर वो एक्साइटेड नहीं हो। तो फिर हाँ, क्या दूसरा वाला कैसे एक्साइटेड होगा तुम्हारे लिए सामने प्लस वाला? आई और थिंक है ना, अगर ऐसा भी होता है ना तो बहुत फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सामने वाले, जिसकी इतनी जरूरत भी नहीं है कि मतलब हाँ, एक एक तो एक होता है ना, चीज। बातें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपने एक सेंटेंस बोला, फिर आप दूसरे कुछ बात कह रहे हो, आप उनको ना ढंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुम्हारी स्टोरी में इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहा हूँ जो तुम बताना चाहते हो। ये तो लाइक यू कैन पिचिंग ये तो हाँ, पिचिंग स्किल्स होती है, वो वाली बात। मैं हो ही नहीं पा रहा। एक और ऐसे मेरे को एक गुड बड़ा लक। फन इसमें आ रहा है कि दिपेश जैसे बोला कि हम लोगों ने इंटरव्यूज नहीं दिए, मैं यही कह रहा था कि हम लोगों ने आज तक इंटरव्यूज जितने दिए नहीं उतने ले लिए। हम लोगों ने कभी किसी ऑफलाइन हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया नहीं, बट हमने ऑर्गेनाइज करवाया है। कंडक्ट करा रहे हैं। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग अपोजिट, लाइक मतलब उल्टे रास्ते क्यों जा रहे हैं हम लोग ये क्या है भाई। ऐसे बट तो भी या आई हैव टू प्लेइंग से द लाइक ये ये तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई, इंटरव्यूज लेके जितना मेरे को लगता है मैंने खुद ने एक्चुअली, सही बात है, बहुत कुछ सीखा। बट लाइक 24 एंड 25 बैच आ रहे थे, वो फ्रेशर्स ही कहूँगा मैं उनको, बहुत ही न्यूबीज हैं कॉलेज में। बट गेम। ऑल्दो उनसे मुझे इतना ज़्यादा, एक्चुअली उनसे इतना ज़्यादा सीखने वीखने को मिला। कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना खुद का गिटहब अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज these guys had like so strong and beautiful GitHub, like organized in a way. प्लस कल मेरे ख्याल से हमने एक 25th बैच के लड़के से बात करी थी, एंड दैट गाय हैज़ अ फिनोमिनल गिटहब। उसने अपने हर एक प्रोजेक्ट के बारे में कोई वीडियो या कोई पोस्ट बना रखी है। दैट गाय वाज लाइक डूइंग आईओटी एट द सेम टाइम, और अभी कॉलेज में एक महीना उसको हुआ नहीं होगा आए हुए, एंड वो मर्न स्टैक पे काम कर रहा है। सो उसको देख के मुझे मज़ा आया उसके, जबकि वो बेचारा, मैं एक और बात बोलूँगा, वो इंग्लिश में थोड़ा सा लाइक वीक था। दैट गाय वाज हाँ, लाइक, ये मेरे को है ना एक और टॉकिंग पॉइंट लगा, लोगों का है ना थोड़ा सा इंग्लिश वाला एस्पेक्ट वीक था, इसलिए है ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। जबकि लोग एक तो मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, मेरे को ये लगता है कि इंग्लिश को कॉन्फिडेंस है ना, हाँ, लाइक हाँ। उनका डायरेक्ट ऐसा हिट होता है, क्रिटिकल हिट, कि इंग्लिश का मैं तो उनका कॉन्फिडेंस ही ऐसा लाइक लो होता है। जबकि मैं ये भी हाँ, कहूँगा कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट ओवर द इंटरव्यू सबसे ये बोला कि कंफर्टेबली बात करो, जितना हो सकता है खुल के बात करो। इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी अदर हाँ, लैंग्वेज, यू आर देयर टू गो। हम लोगों ने किसी को मैंने भी ऐसा, यही करना स्टार्ट कर दिया है उस बंदे के साथ कि मैं हिंदी में बात करने लग गया हाँ, प्योरली, क्योंकि वो इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हो रहा था खुद। वो ट्राई कर रहा था इंग्लिश में बोलने की, बट वो बोल नहीं पा रहा था। हम्म, अब बेटर यही रहेगा, अब हिंदी में बोल दो। बट अगर वो अब इंटरव्यूअर तुम्हारे तीनों इंग्लिश में बोलते रहेंगे तो तुम्हें अजीब सा लगेगा, इसलिए like, हिंदी में शिफ्ट हो गए। हाँ। बेस्ट। बट दिस इज़ वन ऑफ द बट थिंग जो मैं इंग्लिश इज शायद से, आल्सो काइंड ऑफ अ स्किल।
ये हाँ मेरे को लगता हाँ है कि खासकर अपनी फील्ड के अंदर तो सॉफ्टवेयर की फील्ड में, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन्वॉल्व जो इंडिया के भी नहीं है, मतलब बाहर की कंपनीज हाँ, काफी, मतलब तुम्हें डील करना ही पड़ेगा तो बाहर तुम्हें से डील कोई, करना ही पड़ेगा, तो इट्स जो मेन पैसा इट्स आता गुड है स्किल अपनी टू हैव। इंडस्ट्री में वो बाहर से आता है, तो जब हम हाँ, लोग बात कहते सॉफ्टवेयर हैं ना इंडस्ट्री। कि आप कितने भी अच्छे हो जाओ टेक में, आप कितने भी अच्छे हो, जब लगता है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, अपने आप को सेल आउट कैसे करोगे वरना। अब वो मतलब इट्स एन एड ऑन। या आई थिंक हर्ष नाम तो नहीं लेगा, बट हर्ष इज वर्किंग विद समवन, तो ही इज एन ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट, राइट? तो उसने हर्ष को बोला था कि यू डू हैव सम ग्रेट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स compared to other guys who he has worked with and who belong to India, तो it makes an difference। मैं तो ये बोलूंगा बहुत डिफरेंस। बाहर के लोगों के लिए भी इजी हो जाता है काम करना तुम्हारे साथ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लाइक ऊपर से नहीं, वो एक्चुअली वो चाहिए जो अपफ्रंट क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो बहुत रेयर है। मैं अभी भी देखता हूँ हमारे, लाइक हमारे डोमेन में जितने भी हमारे साथ के पीयर्स हैं, मैं अभी भी देखता हूँ बहुत रेयर। लाइक किसी को ये भी है, मैं किसी के साथ ये भी कहूँगा इंग्लिश अच्छी आती है, बट दे स्टिल डोंट हैव दैट लाइक क्लैरिटी इन देयर वॉइस, दैट गुड अमाउंट ऑफ वोकेबलरी, या फिर ये कहते हैं ना सेंटेंसेस जो है उनको फ्रेम करना उनको उतना अच्छा नहीं आता है। सो दोज आर वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पे मैं कहता हूँ कि लोगों को एक्चुअली थोड़ा वर्क करना चाहिए, और ये बहुत ही लोग ध्यान नहीं देते हैं कॉलेज लाइफ में, तो स्पेशली आई आई फील दैट। आई थिंक ऐसा है कि तुम्हारे पास हर तरह की स्किल्स होनी चाहिए, तो जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि कंफर्टेबल इन हिंदी, तो तुम वहाँ पे भी अच्छे बात कर पाओ, या फिर कभी अगर क्लाइंट बाहर का है वो कंफर्टेबल इंग्लिश के अंदर है, तो तुम उससे भी अच्छे से बात कर पाओ। ओवरऑल तुम अपना है ना सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो सक्सेस का, ये सारी स्किल्स लेके स्टैक करके, तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट बट मजा आया है ना मज़ा आया भाई, इंटरव्यू। एक्चुअली एक्चुअली मेरे को मज़ा आया। लाइक एवरी काइंड ऑफ पी पर्सन मैंने देखा, ड्रॉपर्स भी देखे मैंने, 24th बैच भी देखे, 25th बैच भी देखे। समटाइम्स मुझे 25th बैच वाले 24 बैच से ज़्यादा बेटर लगे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक टेक स्किल्स ऑन पॉइंट, और मतलब कम्युनिकेशन फर्स्ट स्किल्स सेकंड ईयर ऑन की बात पॉइंट। करो ना, तो दे आर वे अहेड ऑफ देयर टाइम, मतलब कंपेयर टू अस। जब अपन लोग ने एडमिशन लिया था 2022, अपन या तो कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे। भाई अब अगर उनसे कंपेयर करें ना कि अपन फर्स्ट ईयर में क्या कर रहे थे, आई थिंक पार्ट ऑफ द एक चीज हुई है कि एआई ने भी जो एआई बैरियर ने बहुत हेल्प कर का दिया है, कोडिंग, आई थिंक सो। वो काफी नीचे आ गया है अब, कि तुम बहुत जल्दी अब डेमो एप्स बना सकते हो, कुछ भी स्पिन अप कर सकते हो कोड बेस, और काफी हेल्प हो जाता है। अपने टाइम पे उस टाइम एआई इतना प्रेलेवेंट नहीं था जब अपन फर्स्ट ईयर में थे, तो हम तो बहुत क्लूलेस थे। अपन ने बात भी करी इसमें फर्स्ट पॉडकास्ट में, या बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर स्टिल स्टक इन ट्यूटोरियल हेल्प। अपने को इंटरव्यूज के टाइम पे भी पता चला। सो तो अच्छा, मैं वैसे हर्ष से पूछना चाहूँगा, बिकॉज हर्ष वॉज नॉट देयर फॉर लाइक फर्स्ट 2 days, ही वॉज देयर ऑन द थर्ड डे। सो थर्ड डे पे आपने जितने इंटरव्यूज़ लिए जिन साहब, आपको कोई एक ऐसा इकलौता पर्सन, आप नाम मत लेना, बट ऐसे कोई एक सूडो नेम के साथ अगर आप बताना चाहो कि हाँ आपको एक पर्सन बहुत पसंद आया और उसके बारे में आप कुछ फर्दर पॉइंट्स डालना चाहो। आई थिंक सो वही एड्रीनो वाला जूनियर ही अच्छा, आईओटी वाला। पसंद आता। आईओटी वाला। आईआईटी वाला। हम्म, हाँ, उस बंदे का पर्सनालिटी बहुत अच्छा था, मैं ये बोलूँ ना। उसको हमने जो भी क्वेश्चन पूछा ना, लाइक आई थिंक सो उसने जस्ट ऑनेस्टली जवाब दिया बिल्कुल, और ये मेरे को बहुत हाँ अच्छा लगा कि उसने बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दिया। कोई लाइक फेंका फाकी नहीं, कुछ भी। हाँ ठीक है, जितना आता है उतना आता है, ठीक है, जितना बट आता है इतना आता है। आता है। और लाइक अब तुम्हें फेंकने की जरूरत नहीं है इधर उधर। तुम 25 बैच के हो, सबको पता है तुम्हें नहीं आता होगा या बहुत कम आता होगा, ठीक है। हम वो देख के ले भी नहीं रहे थे, कोई भी नहीं देख के ले रहा वो। लाइक बस तुम्हें हमारा पर्सपेक्टिव जितना भी यही आता था कि तुमको, हम 25th बैच से अगर लोगों को हायर करना चाहते थे, तो इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे या उनको आता होगा। क्योंकि हम इसलिए लेना टेक्निकल स्किल चाहते थे, अच्छे होंगे। हाँ, हाँ हम इसलिए लेना चाहते हैं कि अगर उनका इंटरेस्ट है, तो हम लोग उनको लाइक एक ऐसे इन्वायरमेंट में डाल पाएँ कि वो अपने सीनियर्स के साथ ग्रो कर सके, अपने पीयर्स के साथ ग्रो कर सके, तो वो फ्यूचर में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कि हाँ अब वो लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द सीरीज ऑफ वर्क दे हैव टू डू, दिस इज़ द वर्क फ्लो, एंड नाउ दे आर केपेबल इनफ टू डू दैट वर्क। सो वो हमारे लिए एक बात पॉइंट होता। एंड प्लस इट्स ये ऑलवेज प्लेजर टू वर्क विद ग्रेट डेवलपर्स, यस ऑलवेज हाँ, फ्यूचर ग्रेट डेवलपर्स। एंड वन मोर थिंग, जैसे जो हर्ष ने बोला कि
उसने जेन्युइनली आंसर किया कि क्या है। मैं इसी के रिगार्डिंग मेरे को एक अपोजिट, एक पोलर अपोजिट इंसान भी आया था इंटरव्यू में। सो दैट गाय वाज फ्रॉम 24 बैच एंड उसके साथ हम लोगों ने इंटरव्यू चालू किया और मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा। हमने इंटरव्यू चालू किया एंड द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ट्राई टू बटर अस ऑल। लाइक वहाँ पे जितने लोग थे सबको भाई उसने चालू कर दी तारीफें कि भैया मैंने आपका तो, अरे आपके साथ मैं लास्ट इवेंट में आया था, आई सॉ यू होस्टिंग द क्विज एंड ऑल, आई वाज फ्लैटर्ड कि मतलब क्या बात है, बढ़िया मज़ा आ गया, क्या एनर्जी थी आपकी, मज़ा आया, टॉप 5 इवेंट्स में होंगे आपके इवेंट। एंड मतलब उसने चालू किया। फिर हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, ये सब तो बातें होती रहेंगी, लेट्स सी सम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। और उसके आगे फिर जो भाई डाउनहिल गया है वो बंदा, मैं दीपेश को बोलना चाहूंगा, दीपेश बताएगा तू इसके बारे में। मतलब फर्स्टली तो जब हम लोगों ने कैन शेयर अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, तो उसने उससे ही मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, आई हैव पर्सनल स्टफ देयर। जबकि उस सबका आई थिंक गेटअप प्रोफाइल तो ऐसे पब्लिक डोमेन में ही होता है, तो वी कैन सी। तो हमने उसको ऑफर किया कि ठीक है, जो पब्लिक डोमेन में है वही दिखा दे। तो वहां पे भी वो थोड़ा सा आनाकानी करने लग गया, और को ये लगा कि इतना क्यों वो हो रहा है। हम तो इतना स्ट्रिक्टली कुछ बात भी नहीं कर रहे थे। बहुत ही बट कैजुअल, जब बहुत ही कैजुअल वे में हम लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। हम लोग ने भी जब उसका ना गेटअप देखा था, हमने इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग करी थी जिन लोग कर रहे थे, तो वी वर इम्प्रेस्ड। जितना अच्छा मतलब मेंटेन गेटअप एंड ऑल था, काफी हम तो इम्प्रेस थे। काफी कमिट्स वगैरह थे, काफी प्रोजेक्ट्स भी थे, नंबर्स में भी, और वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स थे। बट एक बार जब उसने स्टार्ट किया डेमो देना, तो वो तो पोल खुल जाती है किसको कितना आता है। गाना फूट बिल्कुल गया। भी मतलब वो कन्विंस ही नहीं कर पाया कि हाँ हाँ आई नो दिस स्टफ, आई नो दिस। बिल्कुल ही कन्विंस वाज नहीं कर क्लूलेस पाया। अबाउट हिज ओन प्रोजेक्ट्स। सिंपल। और आई वाज सो ऐसा नहीं कि किसी अनॉयड। और चीज के बारे में अपन ने पूछा कि जो उसको आती नहीं हो और वो कवर अप करने की कोशिश कर रहा हो, वो अपने प्रोजेक्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पाया काम कैसे करते हैं उसको। हाँ, उसकी आंखों के सामने एरर आ रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि वो एरर क्यों आ रहा है। और वो एरर उसने खुद ने लिखा था, कस्टम एरर। तो भाई मतलब आई वाज लाइक what एक्चुअली अनॉयड बाय दैट पर्सन ब्रो, मतलब इतना क्यों भाई, तू जेन्युइनली बता ना भाई, तूने ऑलरेडी अपना गेटअप वगैरह बहुत अच्छा बना रखा है, सो फॉर अ फैक्ट आई नो कि तू ऑर्गेनाइज करने में तो चलो चीज़ें फिर भी ठीक है, ये सब चीज़ें तो तू कर सकता है ना, शोशाबाजी वाली कम से कम चीज़ें संभाल सकता है। तो मैं उसको शायद से स्टिल ले लेता अगर उसका ये जो बिहेवियर था ना, जो पर्सनैलिटी थी कि मैं फेकरी नहीं करूँगा, अगर ये नहीं होता ना तो आई गेस स्टिल मैं फिर भी उसके साथ जाता कि हाँ ठीक है, वी कैन स्टिल गो विद इन, ठीक लग रहा है बट वो भी बंदा। फिर अब लेसन सिखा के गया ना कि हाँ, हाँ भाई हर मतलब चीज सिर्फ नहीं, देख के नहीं जज कर। हर मतलब चमकती देख, चीज सोना नहीं हाँ, होती है। कहते हैं ना मतलब मतलब। डोंट देखो, वाइब। टेक्निकल स्किल्स तो सेकेंडरी है, फर्स्ट तो यही होता है कि इंसान खराब ना हो पर्सनालिटी से ना। हाँ, और तुमने अगर टेक्निकल स्किल्स को अच्छा करने के चक्कर में लगी झूठा झूठ बोल रहे हो, फेंक रहे हो तुम, सामने वाले से वैसे ही रिजेक्ट हो जाओगे, कितनी ही टेक्निकल स्किल्स खत्म हो अच्छी हो जाता है, तुम्हारी। ठीक है, ट्रस्ट हो जाता है ना, वी कैन उनको नॉट। काम करने की इच्छा नहीं होगी तुम्हारे साथ, तुम क्या करोगे? ठीक है, टेक्निकल स्किल्स कहाँ लेके जाओगे अपनी? मतलब एक वो एक और बंदा आया था कल, जब मैं और ये लोग इंटरव्यू ले रहे थे, कल एक और बंदा आया था। अब उसका केस ये, उसका क्या माइक बहुत लैग कर रहा था, तो हम सुन भी नहीं पाया आधी की चीज, बट जो भी मैं पूछ रहा था, उस बंदे का एटीट्यूड का प्रॉब्लम था थोड़ा सा। और लाइक पता चल रहा था कि उसने सब एआई से करवाया है, ठीक है। अब एआई की दिक्कत ये भी एक और हो गई कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही सब एआई से करा देते हैं और उनको लेजिट ही नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है, कि छोड़ कुछ देते भी हैं क्या उसको हो रहा है, पूरा। ठीक है। के लिए एब्स्ट्रैक्शन बहुत उनको, टफ हो गया है एआई उनके के लिए एब्स्ट्रैक्शन ही हो गई है, लाइक पूरी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही भैया हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दी है ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैंने उस बंदे से पूछा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसने कुछ जवाब, मतलब उसने जैसे बोल दिया वो रेस्ट एग्जैक्टली जवाब एपीआई यूज दिया, कर रहे हैं, कुछ भी रेस्ट डिटेल एपीआई यूज तो कर दे रहे हैं। पाया मैंने अंडर द पूछा होod। पाइथन में बैकएंड है क्या है, किस कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है। भैया रेस्ट एपीआई यूज किया है। मैं रेस्ट एपीआई यूज किया है वो तो मेरे को दिख रहा है भाई, कुछ और तो आगे बता। भाई नहीं बट आया आंसर तो मेरे को पता चल गया। और ऊपर से
अगर पता नहीं, हाँ वो ऐसा वाली लग रहा था ना जैसे मैं उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या फिर मैं उससे कुछ जानना चाह रहा तो हूँ तो एहसान कर रहे हैं हाँ। हाँ वो जवाब दे के जैसे मेरे पे ही एहसान कर रहा है कि हाँ हाँ ये है ऐसे है आप ले लो ये जब ले लो, ऐसे मैंने जवाब दे दिया। ब्रो मतलब तुम, मैं ठीक है भाई, मैं डेफिनेटली अब मैं तेरा तेरे सामने इंटरव्यू ले रहा हूँ, तुम कभी भी किसी ऐसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठे हो तो यू हैव टू एटलीस्ट शो द रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सिनारियो। आप, ऐसा ही नहीं लग रहा है कि आप उस सिनारियो को लेके उस सीन को लेके भी आप उस अपॉर्चुनिटी को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। सीरियस हो हाँ। तो भाई दैट वाज सो अनोइंग, मतलब इट वाज और अगर एआई यूज किया है नहीं आता बोल दो, बोल दो हाँ। भाई क्या दिक्कत है। भाई सब लोग कर रहे हैं भाई, सब मैं भी करता हूँ तुम भी सब करते लोग हो, कर सब कर रहे हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लोगों ने पूरे पूरे स्टार्टअप बना लिए एआई यूज करके। तुम हाँ एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते एआई यूज करके, कम से कम ओन अप तो कर लो कि मैंने एआई यूज किया है, ठीक है मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या करना था बट मैंने एआई यूज कर लिया, उससे जितना समझ में आया ठीक है, क्या दिक्कत है। सही बात है, सही बात सभी है। करते हैं। सो अच्छा, पर अपन ठीक है। इस चीज पे बात ही कर रहे थे। मैं भी हाँ एक और चीज अपनी कॉलेज लाइफ से फिर से पुल आउट करना चाहता हम्म। था। ऑर्गेनाइजिंग द क्लब इवेंट्स, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या इंपॉर्टेंस है कॉलेज लाइफ में क्लब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की? ऑर्गेनाइज करने की या फिर क्लब इवेंट्स ऑर्गेनाइज अटेंड करना तो ऑर्गेनाइज। आई थिंक अपन पिछली बार भी बात करी थी हैकाथॉन्स वगैरह में। ऑर्गेनाइज करने का फन। यार पहले बात तो मैं ये बोलना ऑर्गेनाइज चाहूंगा करना एक्चुअली, ज्यादा अच्छा होता है आई थिंक सो। मज़ेदार है। इट्स अ रियली मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, मेरे ख्याल से जब तक आप कॉलेज में हो तब तक आपको एक बार अगर मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई गेस ये ना बहुत ही एक रेयर चीज़ है जो लोगों को मौका मिलता है, बिकॉज कोर टीम में बहुत बार लोग नहीं होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, चुनिंदा लोग ही होते हैं। और मतलब जो मैंने अपने कॉलेज में देखा है, हमारे कॉलेज में मैंने एक जो बिहेवियर देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लब्स जो हैं किसी अगर कैंडिडेट को सिलेक्ट भी करते हैं फॉर द कोर मेंबर, वो नेपोटिज्म ही है। वो कि तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है तो आजा, अपन साथ में क्लब बनाते हैं, अपन साथ में काम करेंगे। नॉट ऑन द टोटली लाइक स्किल्स पे या फिर किसी के उस पे। तो मतलब थोड़ा रेयर चीज़ है पहली बात तो। बाकी ऑर्गेनाइज करने की बात हो तो जैसे अभी जो हमारा करंट जिस क्लब के बारे में बात कर रहे थे, उस क्लब में लाइक लास्ट इवेंट हमने अभी अप्रैल में कराया था। हैकाथॉन करवाया था। और या इट वाज अ हैकाथॉन जिसमें लाइक बहुत अच्छा हैकाथॉन था, 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स के साथ हमने हैकाथॉन कराया था। और एक बहुत ही मार्केट लीडिंग लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर थे हमारे पास, उनके ही प्लेटफॉर्म पे हमने कराया था। बढ़िया गया था, अच्छा था बहुत लाइक। और हमारा क्लब भी बहुत ही नया है, हमारे क्लब में सारे मेंबर्स भी नए थे। अपना फर्स्ट इवेंट था। हमारा फर्स्ट इवेंट था हमारे क्लब का। बट उसके बावजूद हम लोगों ने लाइक भाई क्योंकि मैं एक तो मैं इवेंट मैनेजमेंट का लीड था, फॉर अ फैक्ट आई नो कि भाई रात रात भर जाग के हम सब लोग काम कर रहे थे, क्योंकि टाइमलाइन बहुत शॉर्ट है, डेडलाइन बहुत शॉर्ट है, काम बहुत सारा है, और क्योंकि किसी को कुछ आता नहीं है तो वो वाला चल रहा है, ट्रायल एंड एरर चल रहा है बार बार ट्रायल एंड एरर चल रहा है सब हम एट द लोगों को सेम एक टाइम दूसरे सीख के रहे सामने। थे, बहुत फकअप्स भी हो रहे थे। बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत बट ज़्यादा। बट टीम वर्क के बारे में वहां पे पता चलता है ना, अंडर प्रेशर फिर है ना इंसानों का कैरेक्टर भी दिखता है। हाँ हुआ भी, मेरे साथ तो हुआ भी। मैं शायद से पूरे इवेंट में मैं एक बार तो फटा भी था, एक एक दिन आया भी था कि मैं फट गया सब पे कि ये क्या चल रहा है, कैसे ये चल तो रहा है ये ज्यादा भारी भटा तू। वही सब पे मतलब मैं अपने क्लब के प्रेसिडेंट पे फट गया था भाई मैं उसके ऊपर चिल्ला दिया कि भाई क्या कर रहे हैं ये, व्हाट इज दिस बिहेवियर। बट मजा आया भाई, लाइक आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे जूनियर्स के साथ ही मैंने काम किया, लाइक वी वर वन ऑफ द सीनियर्स इन दैट क्लब, बाकी सारे जूनियर्स ही थे। और अगेन दैट सेम थिंग कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार ये जूनियर सीनियर वाला जो एक हायरार्की है ना, मैं कभी भी इसको समझ नहीं पाता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि भाई लोगों के साथ काम करो, आपको सीखने को ही मिलता है। देर इज़ नथिंग लाइक जूनियर सीनियर, कुछ भी नहीं। वहाँ पे मुझे भी कुछ नहीं आता था, उनको भी कुछ नहीं आता था, हम सब ने साथ में काम किया और मज़ा आया। आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, कनेक्शंस बहुत अच्छे बड़े बढ़िया बने। तो या एंड प्लस ऑन द डे ऑफ द इवेंट ऑल्सो, लाइक इवेंट के दिन पे भी जो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, लकीली आई गॉट अ चांस कि मैं हर एक पार्टिसिपेंट के साथ पर्सनली जा जाके लोगों के साथ में मिल रहा था, बात कर रहा था। लाइक उन्होंने अपने आइडियाथॉन में आइडिया पिच किए थे, हैकाथॉन के दिन पे भी वो लोग आए थे, तो उनके साथ बैठ बैठ के मैं देख रहा था भाई क्या बना रहे हैं, नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। सो बहुत ही एक मतलब, और बहुत बार तो मेरे को ऐसा भी हो कि भाई ये 24 बैच में है, दीज गाइज आर लाइक 2 years 3 years यंगर देन मी एंड दे आर सो गुड विद देयर शिट, लाइक डैम डैम। मतलब खुद में ऐसा रियलाइज होता है कि ब्रो अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो अभी कुछ नहीं है अपन, लाइक अभी बहुत दुनिया देखनी है भाई, बहुत काम करना है।
मेरे को तो ऑर्गेनाइज करके पता भी चलता है कि को अकेले अपने आप से कुछ भी नहीं हो सकता। यू नीड पीपल, लाइक वो यू नीड कोलैबोरेशन चाहिए यू नीड होता है, टीम उसके वर्क बिना कुछ टू भी मेक द बड़ा नहीं टीम कर वर्क। सकता। हाँ, टीम वर्क मेक्स द टीम वर्क। ये तो लाइक उसमें मेरे ख्याल से मैं दिपेश दिपेश का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। लाइक पीआर टीम का लीड था। लाइक लकीली इसके टीम मेंबर्स भी ठीक थे, अच्छे थे। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस इन ठीक लोगों थे को और कम्युनिकेट? कुछ ज्यादा ही अच्छे थे। एक टीम मेंबर, बट इट तुम्हारे वाज टीम मेंबर ही कितने थे? 3 लोग। अच्छा, तुम्हें मिला के आई गेस 4 लोग ही थे टोटल। 4 लोग थे। हाँ, इट वाज गुड। मतलब मेरे को खुद को कोई एक्सपीरियंस नहीं था पीआर का, तो मेरे को खुद को थोड़ा सा देखना पड़ा इधर उधर हर जगह से कि क्या करते हैं कैसे करते हैं। बट माय कोली वाज गुड, एंड राइट नाउ शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर क्लब। तो या शी वाज वेल स्पोकन, तो उसने इवन हमारा क्लब आई थिंक स्टार्टिंग सम ग्रेट लाइक सम बिग इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया, उन लोगों को और कोटेशन वगैरह ले रखे थे। और बाकी भी इधर उधर हमारा इवेंट है ना थोड़ा जल्दबाजी में। हाँ, तो आई वाज सेइंग ना कि माय कोलीग वाज गुड इन दैट एस्पेक्ट। बट हमारा इवेंट है ना बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर प्लान हुआ था, तो वी वर नॉट एबल टू गेट सम मॉनेटरी स्पॉन्सरशिप्स। बट ओवरऑल मेरे को है ना काफ़ी कोल्ड मेल करना पड़ा था को, उनके जो ये वाले पीआर रिलेशंस हैंडल करते हैं उन लोगों। तो काफ़ी मैंने फॉर्मेट भी देखा, काफ़ी कंपनीज के लिस्ट टेक्स्ट निकाले। मज़ा तो आया मेरे को ओवरऑल, और काफ़ी आइडियाज़ भी मेरे दिमाग में थे कि कैसे कैसे पिच कर सकते हैं, बिकॉज हमारे क्लब की कोई हिस्ट्री नहीं थी कुछ भी दिखाने के लिए किसी स्पॉन्सर को। तो इट वाज ऑल ऑन आवर टॉक कि वी विल मेक अ गुड इवेंट। और हमें भी पता नहीं था इनिशियली, फिर तो बोल बच्चन था शुरुआत में तो भाई। सिर्फ बोल बच्चन था कि हमारे पास पास्ट का कोई डेटा नहीं था, बट सम अमाउंट ऑफ डेटा था बिकॉज हमारे कॉलेज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट्स दूसरे क्लब्स ने ऑर्गेनाइज करवाए थे, एंड दे वर उनमें लोग आ जाते हैं। रिसेंटली सक्सेसफुल। हम्म। बट ओवरऑल काफ़ी मेरे को मतलब एक ही बार चांस मिला, प्रॉब्ली आगे और भी हो सकता था, बट ठीक है। मेरे लिए तो मतलब एकदम अभी नया एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ना वो चीज़ तो कभी ट्राई करी नहीं थी। और इट वाज ऑल कि हम सबको ऐसी ही टीम्स अलॉट हो गई थी जिस टीम में, क्योंकि सब फ्रेशर्स थे है ना, हमारे बैच के लोग थे नहीं लीड करने के लिए टीम्स को, तो इट वाज अ मज़ा आया रकस ओवरऑल। एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये भी कहूँगा कि मतलब शुरू शुरू में तो बहुत ही एक केओटिक एनवायरनमेंट था। बिकॉज एज अ सीनियर्स भी हमने आज तक कोई इवेंट ना कंडक्ट कराया था, ना ही मैं किसी क्लब का कोई कोर मेंबर था, तो मुझे आइडिया था कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, हाउ द थिंग्स वर्क अराउंड। और मेरे जो मेंबर्स भी थे, जो मेरे अंदर में मेरी टीम थी, या फिर हमारे जो पीयर्स थे सारे, उन लोगों के लिए भी सब कुछ नया था। तो भाई था तो क्रेजी ही एक्सपीरियंस था ये, मतलब कैसे हिमांशु तो तो कैसे। जू ही चला रहा था प्रॉपर। लाइक उसके पास मेंबर्स भी इतने सारे थे। सर्कस चला रहा था हिमांशु। ब्रो आई हैंडल्ड इट। भाई मुझे नहीं पता मैंने हैंडल भी कैसे किया है, ऑनेस्टली बताओ मैं। क्योंकि देखो दिस हैज बीन वन ऑफ द थिंग कि मैं, तुम लोग कहते ही हो कि आई एम काइंड ऑफ अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। और इतने लोगों के साथ भाई इतने दिन इतना हेडेक झेल के जो वर्क किया था, बट मज़ा आया। बट या इट इज़ एन एक्सपीरियंस। इसके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, और आगे भी मेरे को लगता है लाइफ में बहुत काम आएगा। सो फॉर द काफ़ी लोग पीपल। और करने को मिला। ये एक्सपीरियंस भी ऐसा है ना कि आगे अपन को कभी कुछ और ऐसे काम करने पड़े तो नाउ वी हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, या हम्म। आई इनफैक्ट एकदम नहीं, ये चीज़ जो एट थी सम अभी लेवल। रिफ्लेक्ट भी हुई राइट नाउ। अभी हम लोगों ने इंटरव्यूज़ भी लिए, इस चीज़ में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी कि इस बार हम लोग थोड़े से ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, थोड़े से ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस है, कि हमें भी पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है और हमें इस बार रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हम लोग इंटरव्यू के हाँ, टाइम पे हम लोग सोच समझ के लोगों को हायर कर पाए हैं कि हाँ। आई थिंक सीनियर्स और जूनियर्स में यही डिफरेंस है, अपन ने जस्ट 2 साल ज़्यादा तो नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा कलेक्ट किए हैं। वही कहते हैं ना भाई, ये बाल धूप में थोड़ी सफ़ेद होते हैं। एक्सपीरियंस है, सही बात है, एक्सपीरियंस ऑलवेज टॉक्स। इट इज़ ट्रू। हाँ, इट इज़ ट्रू। बट एट द सेम टाइम जैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप टेक्निकल टीम में थे, हाउ मेरा वाज सबसे इट? सही टाइम गया भाई। आई थिंक तो तुम लोगों में से मेरे पास कोई खास ऐसे डेडलाइन नहीं थी। मेरे पास बंदे भी 4 ही लोग टेक्निकली थे, तो हम लाइक टेक्निकल टीम में 6 लोग है ना। हाँ, बट काम करने वाले
3 लोग थे मेरे को छोड़ के, ठीक है। और उसमें से भी जो एक बंदा था, ठीक है, जो जस्ट इमीडिएट जूनियर है हमारा, ठीक है, उसने सारा काम कर दिया। उसने उसने एकदम पूरी हमारे टीम का ही काम कर लिया, ठीक वाज ग्रेट। है ना। उस बंदे ने अकेले लाइक वेबसाइट बना ली हमारे पूरे क्लब की, जो पूरे टेक्निकल टीम का ही टास्क था एक दिन के अंदर। तो हमने कहा अब क्या करेंगे हम क्या करें अब। मुझे मुझे मजा ये आया था तो कि दैट गाय, मतलब आई गेस उसका नाम ले सकते हैं, लाइक, मतलब, सो वी कॉल हिम बिंदु, ओके, सो बिल्कुल। बिंदु कॉल्ड मी ड्यूरिंग लाइक 1 PM और समथिंग, ही कॉल्ड मी कि भैया मुझे लाइक क्लब के सारे मेंबर्स का ना इंस्टा, लाइक सारे सोशल्स लिंक चाहिए होंगे, प्लस उनकी एक फोटोग्राफ चाहिए होगी, एंड मतलब अदर डिटेल्स ऐसे उसने मेरे से मांगा था। मैं बोला ठीक है बिंदु, मैं थोड़ी देर में आपको भिजवाता हूँ। सो मैंने फिर अपने एक जूनियर को कांटेक्ट किया जो ये सारे डेटा वगैरह हैंडल कर रहा था, शीट्स वगैरह हैंडल कर रहा था, कि मुझे ये सारे डिटेल्स जो हैं ये बिंदु को फॉरवर्ड करनी है, तो आप मुझे भेज दो, मैं बिंदु को फॉरवर्ड करता हूँ। सो ये करते करते अराउंड मेरे को लगता है कुछ 1 डेढ़ घंटे लग गए। मैं 3:30 PM के अराउंड मैंने बिंदु को बोला कि बिंदु, मेरे पास आ गया है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये लो। मैंने बिंदु को सेंड किया और बिंदु मेरे को सामने से टेक्स्ट करता है कि रहने दो भैया, हो गया, मैंने निकाल लिया सारा डेटा। निकाल लिया? कहाँ से निकाल लिया? ये कैसे हो सकता है? सो व्हाट दैट गाय डिड ना, कि ही वेंट ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, और हमने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने मेंबर्स का पोस्ट किया हुआ था। सो वो वहां से हर एक बंदे की फोटोग्राफ, एक बंदे की इंस्टा है आईडी, लाइक जिस जिसकी मिल पाई उसको नाम वगैरह जो भी मतलब डिटेल्स थी, वो वहां से स्क्रिप करके लाया, फिर उसने वेबसाइट पे चिपकाई। मतलब वो बोला कि भाई मुझे काम करना है, मैं आज के आज खत्म करूंगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट आज के आज करके खत्म कर दूंगा। एंड आई वाज लाइक 100x एजेंसी वाला बंदा है भाई ये। भाई वो, दैट गाय इज अ क्रेजी गाय। मतलब कभी अगर मेरे को चांस मिला तो मैं उसको एज अ गेस्ट बुलाना चाहूंगा लाइक पॉडकास्ट में, कभी उसके हम्म। साथ भी बात करने का मौका मिलेगा। ही इज अ क्रेजी गाय, मस्त बंदा है। एंड लाइक दैट इज द थिंग कि अब वो हमारा फॉर द नेक्स्ट टर्म ही इज द टेक्निकल टीम लीड, एंड आई होप ही विल डू वेल। मतलब आगे भी प्लान्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो भाई एक, चलो इसी से रिलेटेड एक बात है, आते हैं हमारा हमारा क्लब है ओपन सोर्स को लेके। चलो ये तो, मतलब दिस इज द कैटेगरी वी हैव, ओपन सोर्स को हाँ, लेके गाइस। अभी इतने लोगों से हम लोगों ने बात करी है, अभी जूनियर से बात करी है, अपने खुद के भी एक्सपीरियंसेस हैं। ओपन सोर्स को लेके क्या टेक है तुम दोनों का? एक तो आई क्या थिंक अच्छा है। सॉफ्टवेयर हम्म, इंजीनियरिंग में तो ओपन सोर्स हाँ। कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एटलीस्ट अपने कॉलेज ईयर्स में तो मेरे को लगता है बेस्ट टाइम है हम्म, कंट्रीब्यूट करने का। हम लोग को भी थोड़ा लेट पता चला था आफ्टर कमिंग टू आवर थर्ड ईयर एंड ऑल, बट नाउ हमारा क्लब भी उसके अराउंड ही बेस्ड है एंड कैलफेक्स, देयर आर अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, हेक्टोबर फेस्ट हो गया, दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मतलब अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स सुधारने के लिए, अपनी नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सुधारने के लिए, रियल हम्म। वर्ल्ड प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस पे काम करने के लिए, ओवरऑल मतलब हर चीज में बेनिफिट ही बेनिफिट है ओपन सो सोर्स में। बिफोर लाइक हम इसमें थोड़ा और आगे डीप और डाइव पूरी करें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अब है ना, मैं, लाइक ओपन सोर्स पे बनी हुई है। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा कट करना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कि बिफोर वी डीप डाइव इनटू दिस ओपन सोर्स, हम्म, मैं न्यू व्यूअर्स के लिए, मैं जो नए लोग हैं या फिर जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव में तुमसे पूछना चाहूँगा कि आप एक बार ओपन सोर्स जो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ये जो पूरा का पूरा एक फ्लो है, ये जो एक हमने एक वेब बना रखा है, कल्चर बना रखा है, ये क्या है, कैसे लोग इसमें अप्रोच कर रहे हैं, और कैसे आप फर्दर अपने लाइफ में इसमें, अपने करियर में इसके साथ आगे बढ़ सकते हो? कुछ बताना चाहोगे इसके बारे जैसे कि ओपन सोर्स है ना, जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, जब शुरुआत से जब बनी थी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अमेरिका में बनी, क्योंकि कंप्यूटर अमेरिका में थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अमेरिका की थी। तब सॉफ्टवेयर एक ऐसी फील्ड है कि कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर पीस ऑफ कोड जो रिटर्न है, ठीक है, वो था टेक्स्ट ही है, ठीक है। तुम उसको उड़ा दोगे, ठीक है, संभाल के नहीं रखोगे, समझ लो नॉलेज ही मान लो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ही मान लो, तुम उसको संभाल के नहीं रखोगे, वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी प्रोग्रेस मिट जाएगी, लाइक जो टाइम था जो तुमने दिया वो उड़ जाएगा।
तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जैसे सारी इंडस्ट्री ने किया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने प्रिजर्व करने का तरीका निकाला कि हम जो कोड है वो बार बार तो लिखना चाहेंगे नहीं, कि बार बार एक सी लैंग्वेज लिख दूं, एक और सी लैंग्वेज लिख दूं, एक और सी लैंग्वेज लिख दूं। सी लैंग्वेज लिखने के बाद सी लैंग्वेज से कुछ बनाएंगे, सी लैंग्वेज के उस बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर लाइक कोड को ओपन सोर्स करना ही उसको बोलते हैं कि you have released all the specific files, all the source material of your code। तुमने तुम्हारा कोड पूरा ओपनली रिलीज कर दिया है, कोई भी उसमें देख के उसको कॉपी कर सकता है और उसमें चेंज कर सकता है और खुद का बना सकता है। तो ओपन सोर्स जो है अब वो ये स्टार्ट हुआ था ऐसे, और अब एक कम्युनिटी बन गई है कि ओपन सोर्स एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर में तरीका है लोगों का कंट्रीब्यूट करने का या फिर उसमें हिस्सा बनने का सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री का, कि जो भी चीज़ें हैं अगर तुम पब्लिकली बनाओगे, ठीक है, तुम हो सकता है यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तुम हो सकता है तुम एक चीज़ बनाना स्टार्ट करो, बट ऑफकोर्स वी नीड टीम, है ना, अभी अभी अपन ने बात करी टीम चाहिए होती है। तब तुम टीम कहाँ से लेके आओगे, तुम्हारे पास टीम नहीं है। तो बाय द वेज ऑफ गिटहब, लाइक नए नए साइट्स आ गए, गिटहब आ गया, GitHub, GitLens, Gitbucket। कोलैबोरेशन टूल्स आ गए, हाँ, इसकी वजह से लोग कोलैबोरेट कर पाते हैं ऑनलाइन ही, कोड के ऊपर ही, कि हम्म। हम बना लाइक बिल्ड कर करके धीरे 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 बिल्ड कर करके एक बड़ा सा लाइक सॉफ्टवेयर बना देंगे और फिर उसको हम यूज करेंगे, हम कम्युनिटी को दे देंगे, बेसिकली कम्युनिटी यूज करेगी, फिर उसके ऊपर बना देंगे। तो सॉफ्टवेयर, मतलब मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसी पे बेस्ड है। एक बहुत ही है ना अच्छा एग्जांपल जो मैं देना चाहूंगा ना ओपन सोर्स का, आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द लोगों ने यूज ही किया है, VLC। हाँ हाँ। VLC जैसा ग्रेट सॉफ्टवेयर आई थिंक अपन को जब पता भी नहीं था, इतना इंटरनेट भी इंडिया में तो इतना एक्सेसिबल नहीं था 10 साल पहले, हम्म, तब भी VLC सबके पास हुआ करता था कंप्यूटर में। एंड VLC इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हमेशा से रहा, कभी क्लोज सोर्स नहीं हुआ किसी कंपनी ने के कंपैरिजन में। कोई लाइक मीडिया प्लेयर ही नहीं है। जितने प्लगइन्स, जितने टूल्स, जितने एक्सटेंशंस VLC के हैं और जिस क्वालिटी के हैं, मतलब इस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कोई आज तक कॉर्पोरेशन ही नहीं बना पाया जो ओपन सोर्स कम्युनिटी ने बना दिया और आज तक मेंटेन होता है। द लार्जेस्ट कोड बेसेस होंगे VLC के ओपन सोर्स के अंदर। तो बहुत ग्रेट सॉफ्टवेयर्स भी मिले ओपन सोर्स कम्युनिटी की वजह से। तो काफ़ी बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइक गिव बैक करना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री को कि हमने इतना सीखा, इतने टूल्स यूज़ किए ओपन सोर्स के। जितने भी अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, ऑल आर ओपन सोर्स, मोस्टली ओपन सोर्स ही है। काफ़ी पाइथन हो गई, सारी है, C हो गई, CPP हो गई, लाइक ये सब open है 99.9% लैंग्वेजेस, हाँ। और इनके ऊपर ही सारे टूल्स बनते हैं। अब फिर लाइक अनदर एग्जांपल इज VS कोड। VS कोड इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आज के टाइम में जो AI के भी सारे टूल्स आ रहे हैं, कर्सर हो गया, बोल्ट हो गया, भी बहुत सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर है जो कर्सर के फोर्क्स ही है एट द एंड ऑफ द डे। कर्सर के नहीं, सॉरी, VS VS कोड। कोड के फोर्क्स है। हाँ। VS कोड के फोर्क्स है सारे के सारे। और तो उसको और अब अच्छा करके इतने सारे सॉफ्टवेयर। तो अपना एंड्रॉइड, भाई एंड्रॉइड तो अब हर कोई यूज करता है। सब एंड्रॉइड करते हैं, हाँ। वाज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एट सम पॉइंट, तो मैं जो कि ओपन वैसे, सोर्स कम्युनिटी था। अगर मैं एक बिगनर लेवल पे वैसे एक सवाल करूं कि ठीक है, ओपन सोर्स ने मतलब कि एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने अपना कोड जो है पब्लिक कर दिया है बेसिकली, कि वो, हाँ, कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी उसको एज अ रेफरेंस ले सकता है, या फिर कोई अपने चाहे तो उसको सजेशंस भी दे सकता है। तो ये जो सजेशंस देने वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कि कंट्रीब्यूट करना, इस कंट्रीब्यूशन के लेके मतलब ये कैसे होता है, ये क्या है, इसको लेके कुछ बताना चाहोगे? आई थिंक है ना, इससे पहले स्टार्टिंग में है ना, प्रॉब्ली सॉफ्टवेयर में आने से पहले एक बहुत बेसिक, बट मेरे को अब उसका इंपॉर्टेंस बहुत समझ में आता है, वो गिट, जो कि वर्जन कंट्रोल का टूल है। तो पहले तो मैं ना थोड़ा वर्जन कंट्रोल से फेमिलियर होना पड़ता है, और एक बार जब तुम वर्जन कंट्रोल से फेमिलियर हो तो फिर तुम्हें है ना ये कोलैबोरेशन की टूल लाइक गिटहब, गिटबकेट और ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है कि अब तुम एक क्लाउड पे अपने कोड को होस्ट कर रहे हो, जहाँ पे और लोग भी उस कोड को एक्सेस भी कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन द परमिशंस
उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं एक ही रिपॉजिटरी में, हम्म और तुम वापस पुल कर सकते हो उसको, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स। तो जैसे मैं अगर इसको अगर सिंपल टर्म्स में समझा कि कैसे होता है, तो आई थिंक किसी ने सॉफ्टवेयर में यूज नहीं किया होगा, गूगल डॉक्स आई थिंक काफी लोगों ने यूज किया हुआ है ना। हाँ तो गूगल डॉक्स पे, या फिर अपना मीरो हो गया, फिर कोई भी ऐसा नोशन ही हो गया जैसे, तो ये सारे कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर है कि सिंक हो जाती है चीजें, है ना। बट गूगल डॉक्स में ही तुमने एक फीचर देखा होगा कि अगर किसी ने अपना शेयर किया है, एंड अगर उसने तुम्हें राइट परमिशन नहीं दी है, तो भी स्टिल तुम उसका कॉपी बना के उसमें चेंज और तुम उसको राइट कर सकते हो। द सेम थिंग इज विथ दिस गिटहब रिपोजिटरीज, कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर का तुम एक वर्जन रिलीज करते हो गिटहब पे, तो बेस्ड ऑन द परमिशंस की तुम उसमें सॉफ्टवेयर में चेंज चाहते हो या नहीं चाहते, लोग स्टिल उसको फोर्क कर सकते हैं, लोग स्टिल उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन लाइसेंसेस दैट यू प्रोवाइड। बट अगर हमें ये भी एक्सेस मिलता है सॉफ्टवेयर्स का, तो ग्रेट थिंग्स कैन बी मेड। हर चीज तुम्हें अब स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही तुम्हें डे टू डे लाइफ में पता चलेगा ऐसे बहुत सारे लाइक जॉब कोलैबोरेशन के, खासकर लाइक क्लाउड सर्विसेज के आने के बाद अब बहुत सारी चीज़ों में कोलैबोरेशन वाले फीचर आने लग गए हैं, जहाँ पे मल्टीपल लोग एट द सेम टाइम सेम प्रोडक्ट पे सेम सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेसिक वर्जन मेरे को तो गिटहब ही लगता है, कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये आई थिंक बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया इंटरनेट की एज में, और वो यही था, सेम सॉफ्टवेयर पे काम करना। तो भले ही तुम अलग अलग वर्जन बना सकते हो सॉफ्टवेयर के, बट द कोर ऑफ द स्टिल रिमेन्स द सेम। आई होप ये लाइक जो न्यू कमर्स होते हैं, जो लाइक फ्रेशर्स होते हैं, बहुत बार पूछते रहते हैं। अभी मैंने भी देखा, अभी इंटरव्यूज़ के टाइम पे भी मैंने देखा बहुत लोगों को ना, ओपन सोर्स में मैंने देखा एक पॉइंट सबको पता था कि हाँ, कोड पब्लिक हो जाता है, सब लोग देख सकते हैं, सब लोग कॉपी कर सकते हैं, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। बट ना, कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं इस चीज़ में, मैंने देखा बहुत से लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, बहुत से लोगों को डिस्कस भी नहीं किया इस चीज़ के बारे में। सो आई होप कि अगर ये चीज़ आगे लोगों को पता चले, उनको हेल्प करेगी। सो मूविंग अहेड, हम लाइक ओपन सोर्स में ही हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव कर रहे थे। तो जैसे अभी इंटरनेशनली, नेशनली ओपन सोर्स को लेके बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं। जैसे जी सॉक आता है, हैक्टोबर आता है, बिटकॉइन समर ऑफ कोड आता है, एल आएगा, है ना। सो इतने सारे इवेंट्स हैं, इतने सारे वो हो रहे हैं। तुम इनमें से किन किन के बारे में जानते हो, कुछ कुछ स्पेशल बताना चाहो इनके बारे में, लाइक और क्या, लाइक क्या एक व्यू क्या है तुम्हारा कि इतने सारे इवेंट्स हैं, आपको क्या सब में अप्लाई करना चाहिए, या फिर कुछ चुनिंदा में अप्लाई करना चाहिए, या फिर अपना क्या है इसका लेके पर्सपेक्टिव? मतलब ओपन सोर्स करवा रही है सारी ये जो इवेंट्स भी है, काफ़ी गूगल जिस वक्त तो गूगल करवा रहा है, एंड फॉर दी ओपन सोर्स कम्युनिटी करवा रहा है। तो मेरे को तो कोई बुराई लगती नहीं है सब में पार्टिसिपेट करने में, इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू हैव स्किल्स, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो। बाकी आई थिंक लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती जी सॉक के बारे में, तो स्टिल इंडिया हाइप है तो पता चल जाता है, बट एल के बारे में लोगों को पता नहीं होता, आउटरीच को पता नहीं होता। और जैसे कि अपना ये हैक्टोबर फेस्ट होता है, वैसे सॉफ्टवेयर कम्युनिटी में बहुत फेमस है हैक्टोबर फेस्ट, बट जिसॉक जितना इसका भी इतना अवेयरनेस नहीं होता। एंड देयर लाइक आर लाइक अदर देन दीज इवेंट्स ऑल्सो, तो हमें भी जैसे तुम्हें स्ट्रीम पाइप का पता है, जैसे हाँ वो लोग ने अपने बाउंटीज रख रखे थे अपने प्रोजेक्ट पे, इट वाज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जिसके ऊपर पेड बाउंटीज थे प्रॉब्लम्स फिक्स करने पे। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इवन विदाउट दीज इवेंट्स भी अपने रेपोजिटरीज या अपने प्रोजेक्ट्स मेंटेन करती है, जिन पे तुम पेड भी हो सकते हो कंट्रीब्यूट करके। तो ये एकदम कंपलसरी नहीं है कि तुम हमेशा पेड होगे, बट देर इज ऑल्सो अ चांस कि यू गेट अ डिसेंट पे फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस रेपोजिटरीज और प्रोजेक्ट्स। बट स्टार्टिंग पॉइंट तो ऐसा है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अपन तो अभी चल थोड़ा स्टूडेंट्स वाले पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे थे, बट ऑर्गेनाइजेशंस को कितना फायदा होता है ओपन सोर्स से, जिस काम के लिए लाइक तुम्हें एक्चुअल लेजिट इंजीनियर्स हायर करने पड़ते हैं एट ग्रेट पे, बिकॉज इंजीनियरिंग इज अ स्किल जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो काफ़ी पे हायर आता है, वो तुम्हें लाइक फ्री टू यूज करने के लिए मिल रहा है ओपन सोर्स कम्युनिटी की वजह से।
और बहुत सारे तुम्हारा पेड जो इतना टाइम सॉफ्टवेयर भी है। जो सॉफ्टवेयर भी जो तुम्हें प्रॉब्ली कभी भी नहीं मिलेंगे हाँ, लाइक फ्री के अंदर, इस वो क्वालिटी के इट्स अ इसके वजह से, हाँ, टू इस वे क्वालिटी। कम्युनिकेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फिर सबका स्पॉन्सर करती है ना, बेनिफिट है वो भी इसमें। फिर लाइक थोड़ा सा स्पॉन्सर सबका करती है, जो बेनिफिट है रेपोजिटरी मोस्टली। पॉजिटिव हो जाती है ना। तो फिर गूगल भी हो गया और बहुत सारी मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सब लोग फिर ना खुद भी स्पॉन्सर करते हैं इन रेपोजिटरीज को। तो इन पे जो एक्टिवली कमिट करते हैं, मतलब जो डेवलपर्स होते हैं, वो ताकि पे मिल सके, क्योंकि हाँ, एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमंस, दे आर आल्सो डूइंग समथिंग। मतलब मनी, और हाँ, मनी, भाई तो वही बात है, मनी से ही सबको मैं पूछना, आना चाहिए। यही मैं जानना भी चाहूंगा कि हाँ, एक तो जैसे दिपेश ने एक पॉइंट बताया कि बाउंटीज निकलती हैं, जैसे स्ट्रीम पाइप का हमने देखा था कि अगर इफ यू सॉल्व एनी इशू और सॉल्व एनी प्रॉब्लम यू गेट $1000 बाउंटी, कुछ ऐसा था हाँ, समथिंग। तो और ओपन सोर्स को लेके कोई इंसान मनी, ये जो रोकड़ा है, ये कैसे कैसे कमाया जा सकता है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडिया, हम इंडिया में तो एटलीस्ट भाई लोग यही देखते हैं कि द मोर अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न द मोर सक्सेसफुल यू आर। सो आई थिंक डायरेक्टली इतना इजी नहीं है मनी कमाना ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करके, बट अगर तुम लॉन्ग टर्म गेम देखो कि ओपन सोर्स की हाँ, वजह से तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तुम बहुत अच्छे डेवलपर्स के साथ, तो वहां पे तुम्हारे जो चांसेस है वो बहुत हाई है कि तुम्हारा तुम्हारा जो ओपन सोर्स रेपोजिटरीज मेंटेन कर रहे होते हैं, कभी कभार अच्छी कंपनी के अंदर सीनियर डेव्स होते हैं, तो अगर उन्हें तुम्हारा काम पसंद आता है, उन्हें तुम्हें हो सकता है वो डायरेक्टली तुम्हें इनवाइट कर लें अपनी कंपनी के अंदर काम हाँ, डायरेक्टली सर्विस पेड और कर ले। होने का लाइक दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि तुम, एक होता है कि FOSS, फॉस करके, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और एक होता है COSS, कमर्शियल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, कमर्शियल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्टिल पेड हो सकते हैं और स्टिल उनको एक कंपनी उनके लाइसेंसेस और वो होल्ड कर सकती है। तो जैसे स्क्रीन पर था, ये COSS करके है, ये ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कमर्शियल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जो कमर्शियल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है, अगर तुम उनमें कंट्रीब्यूट करते हो तो बहुत चांस है कि वहाँ पे अगर तुम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हो, नंबर 1 पे आते हो उनके लीडर बोर्ड में वगैरह वगैरह, तो तुम्हें वो हायर कर सकते हैं, वहीं से हायर कर सकते हैं। ठीक है, होता है लोगों के साथ, बहुत सारी स्टोरीज है इसकी। एक तरीका होता है कि अगर तुम साइबर सिक्योरिटी के अंदर हो तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर बाउंटीज मिलती है। ठीक है, कि तुम उनके अंदर उनकी वेबसाइट्स या फिर उनके जो भी है एंड पॉइंट्स है उनके वर्नेबिलिटी निकालो, और तुम जिस लेवल की, जिस सिवेरिटी की वो वर्नेबिलिटी होगी उसके हिसाब से तुम्हें बाउंटीज मिल जाएगी। एक तरीका, आई थिंक, जो फिर एक तरीका ये होगा कि ओपन सोर्स के अंदर बाउंटीज होती है या फिर ओपन सोर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, जी सॉक हो गए, ठीक है, ऐसे इवेंट्स होते हैं, उसमें तुम्हें मिलता है। ठीक है, डायरेक्टली पेड होने का इतने तरीके नहीं है, बट इनडायरेक्टली देखोगे मोस्ट तो बहुत इनफाइनाइट इनडायरेक्टली गेम है, बहुत तरीके हैं। तुम्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ता है अगर तुम्हें पेड ही होना है एट द एंड, तो तुम्हें थोड़ा मतलब मैं, पेशेंस रखना पड़ता है। और मैं ये भी कहूँगा कि हाँ, लाइक जो हम लोग, जैसे हम लोग ये बहुत डिस्कस करते हैं, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि प्लेसमेंट्स ही एक वो नहीं होने चाहिए आपके, बिकॉज एज अगर मैं हाँ, एक इंडियन उसमें देखूँ, एस्पेक्ट में देखूँ, तो स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स पे रिलाई करते हैं अपने करियर को लेके, जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आते हैं बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। सो आई गेस दिस इज़ हम्म, ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द वे कि जहाँ पे आप, इवन इफ योर CGPA इज़ नॉट गुड, इवन इफ यू आर लाइक अकेडमिकली आप उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए होते, एक ये एक तरीका है, ये एक पर्सपेक्टिव है जहाँ पे आप अपने आप को, अपना वर्क जो है ना, शोकेस कर सकते हो पब्लिकली। और यू कैन अगेन एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हाँ। और आपके नेटवर्किंग, वही बात है, कनेक्शंस आप इतने अच्छे बनाते हैं, प्लस वही है कि आपका प्रूफ ऑफ वर्क, जो हमने शुरू में भी बात करी थी, कि एक प्रूफ ऑफ वर्क हो जाता है कि मैंने ऑलरेडी किसी रनिंग कोड कोड बेस में काम किया है जो प्रोडक्शन ऑलरेडी लेवल एस्टैब्लिश्ड है। एप्लीकेशन पे काम किया है, हाँ, दैट सॉफ्टवेयर एज अ एक्सपीरियंस गोज। इंडस्ट्री बहुत ही, मतलब, competitive है, एंड बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है, लाइक वही सेम लेवल पे, कि तुम अगर सॉफ्टवेयर के अंदर, देखिए, कंपटीशन बहुत चलता है, बट बहुत तरीके हैं खुद को एज अ पैसे कमाने के ना, सिर्फ लाइक नॉर्मल जॉब्स की तरह नहीं है कि यू कैन डू जॉब्स और यू कैन डू बिजनेस विद इट। बहुत सारे तरीके हैं सॉफ्टवेयर से पैसे कमाने के, लोग बहुत सारे तरीके आजमाते हैं। और तब अगर तुम जितना अंदर डाइव जाना चाहो उतना अंदर जाओ। सो अभी पैसे की बात चली रही है तो फिर एक और हमारे पास टॉपिक है फ्रीलांसिंग का। ये हम्म, फ्रीलांसिंग जो चीज़ है, मतलब सब जानते हैं, सब करते हैं कॉलेज में, तो मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो?
मैं तो यही कहता हूँ, कॉलेज में आए हो, कॉलेज ईयर इज़ द बेस्ट टाइम, जब आप फ्रीलांसिंग में एक बार अपना हाथ तो ज़रूर डाल सकते हो। कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो, चाहे वो आपके लाइक इनिशियल 1000 रुपये हो या फिर 2000 रुपये हो। भाई खुद का पैसा होता है, मज़ा तो आता है, अच्छा लगता है, फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है भाई। हर्ष हमारे यहाँ, मतलब मेरे ख्याल से हम तीनों में सबसे ज़्यादा काम अगर फ्रीलांसिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा कुछ किया भी है तो हर्ष ने किया है। मैं हर्ष से पूछना चाहूँगा, हर्ष तेरी जर्नी ये कैसी थी फ्रीलांसिंग में, तू गया कैसे, एंड लाइक अब इसको आगे कैसे तू परस्यू करने वाला है, क्या देखता है इसके बारे में? आई थिंक सो। मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट के अंदर बताया था वो इंसिडेंट जिसके अंदर मैं फ्रीलांसिंग में गया था। हाँ ठीक है, तो मैं हाँ। पूरा वैसे रिपीट नहीं करूंगा, बट अपन क्लिप मैं अटैच कर मोस्टली, देंगे। हाँ क्लिप अटैच कर लेंगे, यहाँ पे क्लिप है, ठीक है। बट मोस्टली मैं एक कोइंसिडेंस की वजह से गया था, लाइक जस्ट लाइक आउट ऑफ शेयर क्यूरोसिटी की वजह से गया था। मेरे को भी यही था कि मेरे को जस्ट खुद का थोड़ा पैसा कमाना है ऐसे बकचोदी के अंदर, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली लोग मिल भी जाते हैं तुम्हें काम देने वाले, ठीक है, चाहे तो तुम्हें इतना ज्यादा आता भी ना हो, बट उन लोगों को जरूरत है अभी, ठीक है। दे डजेंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट तुम्हें काम देना चाहते हैं क्योंकि उनके पास काम, तो तुम्हें मिल जाएंगे लोग, और तुम्हें मिल जाते हैं लोग अगर तुम ठीक ठाक प्रोफेशनल रहते हो, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स तुम्हारी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, यू विल लैंड क्लाइंट्स, ठीक है। और फ्रीलांसिंग एज अ करियर अगर तुम्हें परस्यू नहीं भी करना है तो भी फ्रीलांसिंग करने से आई थिंक सो बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। एक तो तुम्हें पर्सपेक्टिव पता चलेंगे कि जब तुम किसी को सामने से देखते हो, लाइक एज अ क्लाइंट अगर मैं कोई सामने से देखता है, हाउ कैन ही ट्रस्ट मी, क्या मेरे पास क्या रेलेवेंट एक्सपीरियंस या फिर क्या रेलेवेंट प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, जिससे सामने वाले को लग जाए कि हाँ आई नो सम वर्क, कि मेरे को कुछ काम आता है इससे रिलेटेड जो मैं क्लेम कर रहा हूँ। पहले मेरे को भी समझ नहीं आता था कि लोग क्यों लाइक पिक नहीं कर रहे, ठीक है, प्रपोजल्स रिप्लाई नहीं करते वगैरह वगैरह। बट जब मैं सामने वाले के नज़रिए से सोचने लगता हूँ, मेरे को कुछ समझ में आता है, ओके मेरे पास कोई भी रेलेवेंट प्रूफ ऑफ वर्क नहीं था किसी टाइम पे, और उसके वजह से क्यों ही कोई मेरे को पिक करेगा, क्योंकि सामने से देखने में ये लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, लाइक जस्ट मैं एक न्यू भी हूँ। तो तुम्हें पर्सपेक्टिव पता चलता है एज अ क्लाइंट भी, तुम्हें एज अ पर्सपेक्टिव पता चलता है एज अ फ्रीलांसर भी, एज अ करियर इसको परसीव करना फ्रीलांसिंग के अंदर तुम्हें एज अ स्मार्ट रहना पड़ेगा, आई थिंक सो। फ्रीलांसिंग में अगर तुम करना चाहते हो एज अ होल करियर, तो तुम्हें एक साइट पे या फिर एक चीज पे को भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है फ्रीलांसिंग का। जैसा अभी एटमॉस्फेयर हो गया है क्योंकि इतने सारे साइट्स की वजह से, ठीक है, साइट्स अब बेसिकली फोर्स ही करती है तुम्हें लाइक कम से कम बिड करने में, प्लस मोस्टली तुम्हारी प्राइवेसी इन्वेड करने के अंदर वो तुम्हारे लाइक लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डालेंगे, तुम्हारे कैमरा क्लिक्स कीबोर्ड सब उनको नोटिस किए, सब चाहिए कि क्या कर रहे हो तुम उस सेकंड। तो आई आई थिंक तो प्राइवेट प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा रहता है कि तुम स्टार्ट करो इन साइट से, और लाइक अच्छी साइट से जाओ और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करो प्राइवेटली। लोगों को इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, सबसे अच्छा ट्विटर है ना, इन पे अप्रोच करो, और तुम्हें अगर ऐसे क्लाइंट्स लैंड होते हैं, वेरी नाइस, सबसे अच्छी बात है। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हो तुम, इनमें से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम्म, बताना चाहोगे जो पब्लिक अप्रोच कर सकती है जहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि सबसे फ्रीलांसिंग हाँ, करनी कहाँ पे है। फ्रीलांसिंग के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है न्यूअर बिगिनर फ्रेंडली वो है अपवर्क है सबसे बड़ा, तो मैं यही बोलूँगा, मैंने भी मोस्ट ऑफ द मेरा काम अपवर्क पे किया है। अपवर्क पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्लाइंट्स मतलब सबसे ज़्यादा ही आते होंगे, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं। अपवर्क का ड्रॉबैक, अपवर्क पे नूब क्लाइंट्स भी आते हैं, अपवर्क वेट नहीं करता उन क्लाइंट्स को खुद अपनी तरफ से, तो सामने वाला अपवर्क पे तुम्हें $5 भी दे ही सकता है, लाइक पूरे काम के लिए तुम्हें तुमसे पूरा काम निकलवा सकता है, ठीक है, तुम्हें बेकार रिव्यू भी दे सकता है, ठीक है। तुम्हें वही वाली बात है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और तुम उसके अंदर हाथ डालोगे, ठीक है, तो तुम्हें उससे डील करना पड़ेगा, बट
स्टिल बहुत सारे क्लाइंट्स हैं न्यूबी फ्रेंडली है, ठीक है, कि वहाँ पे इतने हाई स्किल लोग कम ही होते हैं, हाई स्किल लोग बहुत ज्यादा लेते हैं वहाँ पे, तो तुम अंडरकट कर सकते हो जैसे। फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, एक फाइवर आता है, ठीक है। फाइबर इंडिया में वैसे इतना चलता नहीं है, ठीक है, बट फाइबर आर्ट के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए चलता है बहुत, तुम उस पर भी कर सकते हो, बट फाइबर भी सैचुरेट हो चुका है बिल्कुल। एक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आई थिंक जो कॉन्ट्रा करके है, जो मेरे को भी मिला, मैंने स्टार्ट ही किया है उस पर भी, अभी तक कुछ मिला नहीं, बट कॉन्ट्रा करके एक प्लेटफॉर्म है जो थोड़ा सा फ्रीलांसर फर्स्ट प्लेटफॉर्म है ना। और वो क्लाइंट्स भी वेट करते हैं, और मिनिमम लाइक उनके चार्जेस भी $25 आवरली होते हैं, तो तुम्हें कोई भी नॉन सीरियस क्लाइंट नहीं मिलेगा वहाँ पे, सब क्लाइंट सीरियसली होते हैं जो सीरियसली पे करना चाहते हैं तुम्हारी स्किल्स के लिए, ठीक है। freelancer.com, लाइक peoplepalaver.com, बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। हर एक के कुछ ना कुछ न्यूआंसेस हैं, बट मोस्टली लाइक सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे होते हैं, ठीक है। ओके, मैं उनका मोनेटाइजेशन अलग गुड पर्सपेक्टिव देयर। आई होप अगेन फ्रीलांसिंग को लेकर मैं लाइक लेजिट चाहता हूँ लोग भी थोड़े मोटिवेटेड रहें, लोग करें एक्चुअली। लोगों हाँ। को मैं सुनता आ रहा हूँ, मैं लाइक मेरे कॉलेज ईयर में मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि भाई फ्रीलांसिंग करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे। इनफैक्ट मैं भी था, मैं भी कहता था कि हाँ भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके अपन फ्रीलांसिंग करेंगे। लाइक एट द बिगनिंग मुझे लाइक 3D मॉडलिंग आती थी तो मैं उसमें था थोड़ा सा, फिर सोचा वीडियो एडिटिंग सीख लेंगे, वीडियो एडिटिंग में करेंगे, या फिर है ना, तो थोड़े बहुत लाइक ऐसे मंथली पॉकेट मनी गेन हो जाएगी, तो अपना एक काइंड ऑफ फ्रीडम रहेगा कि हाँ भाई मेरे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है, मैं जैसा चाहूँ मैं वैसे कर सकता हूँ, कोई मुझे पूछने रोकने वाला नहीं होगा। बट इवेंचुअली फिर वही होता है कि लोग बोलते बहुत हैं, कर नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला, कहा 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 किया, आज तक किसी ने किया नहीं है ना। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। और बहुत, क्योंकि वही मैं अगर बात है, डोमेन्स बहुत है फ्रीलांस करने को, तुम बहुत तरीके से कर सकते हो, बहुत तरीके स्किल्स के साथ कर सकते हो। लाइक एक और, हाँ एक और, जैसे मतलब मेरा मेरा एक फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड ही है। वो मुझे याद है वो फर्स्ट ईयर से ट्यूशन्स लेता है, हाँ। दैट गाय। हाँ, और वो आज भी लेता है, मैं मजाक नहीं करूँगा, मेरी कल भी बात हुई है, वो आज भी लेता है उसको। कोडिंग के लिए है ना, लाइक वो हाँ, प्रोग्रामिंग की क्लासेस करता है बच्चों की, तो वो और खुद काफी वेल सीखता पेड है है। और सिखाता है। हाँ भाई, हाँ, एक्चुअली ही इज़ वेरी वेल पेड, मतलब काइंड ऑफ वेरी वेल वो पेड। मस्त, उसका समझ ले कि पर मंथ उसका जो एक्सपेंसेस रहता है बहुत बढ़िया निकालता है वो, मजे में है वो आदमी। और दिन में उसको टाइम भी नहीं देना पड़ता, 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम देता है वो। लाइक वो कॉलेज में और भी इतना फ्लेक्सिबल है, बनता है जनरली। वो अपने हाँ। हिसाब से टाइम रखता है, फ्लेक्सिबल है। कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ भाई मैं रोज़ ये पर्टिकुलर 5 बजे ही आऊँगा या 6 बजे ही आऊँगा। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, और वो भी 2-3 घंटा भी जो है वो फ्लेक्सिबल है कि अकॉर्डिंगली, कि मतलब आज अपने को ये सीखना था तो जितनी देर में हो जाए, डजेंट मैटर। और बढ़िया है भाई, क्योंकि वो जो जिनको सिखाता है वो लाइक बहुत ही अभी यंग एज किड्स हैं, स्कूल किड्स हैं, अराउंड मेरे ख्याल से शायद से 7th 8th में है कुछ, लाइक ऐसे ही, मतलब एकदम इनिशियल अपने उसमें है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग, मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है जो कर रहा है वो, दैट इज़, वो बढ़िया है एक। और बताओ भाई। आई थिंक सो, सबसे अच्छी बात फ्रीलांसिंग की है कि तुम्हारे लिए जिंदगी के अंदर ही एक ऑप्शन खोल देगा, कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहता है ना, कि तुम्हें किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें खुद के लिए बिजनेस खोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम मल्टीपल लोगों के लिए एक साथ काम कर सकते हो, रिमोटली, ठीक है, कहीं पे भी। तो ये एक ऑप्शन है। अब मेरे पास भी एक फ्यूचर में ऑप्शन है कि इफ आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू अ कंपनी, मेरे को किसी के लिए काम नहीं करना, तो आई कैन डू दैट, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग भी प्रेफर कर सकता हूँ किसी भी टाइम पे। और मेरे पास अगर मैं किसी कंपनी से ले ऑफ भी हो जाता हूँ, ठीक है, तो आई कैन गो बैक टू फ्रीलांसिंग, कि हाँ मैं वापस फ्रीलांसिंग कर लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पुराने क्लाइंट्स हैं। तो तुम्हारे लिए ऑप्शन खोल देगा सिंपली, जिंदगी के अंदर ज्यादा फ्रीडम देगा तुम्हें ये करने की। और वो सबसे बड़ी बात है आई थिंक सो, फ्रीलांसिंग को लेके, कि तुम्हारे को ज्यादा फ्रीडम मिलती है इस टाइप ऑफ वर्क के अंदर। दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, या। हाँ, अब
अपन ने फ्रीलांसिंग को भी लेके इतनी बात कर ली है। नेक्स्ट मैं तो बता रहा हूँ कुछ, चलो ऑफ द टॉपिक बात करते हैं अब थोड़ी सी। हाँ हाँ भाई कुछ। हर्ष को एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला एंड आई वाज शॉक्ड टू नो अबाउट हाँ इट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई ओके। थिंक हिमांशु को भी नहीं बताया अभी हर्ष ने। हाँ नहीं मुझे नहीं पता कुछ। हाँ। तो जैसे कि मैं मेरे ऐसे डिविएंट परस्यू मतलब डिजायर्स मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या, रात में जब मैं सब काम वाम कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे क्लाइंट का भी काम कर लेता हूँ, है ना, ये सारे बाकी सारे काम कर लेता हूँ, मैं घर पे ही हूँ, ठीक है। मेरे को रात में अब कुछ और करने का मन नहीं करता। लाइक मैं कोई वीडियो नहीं देखता, मैं कोई सीरीज सीरीज नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, मैंने सब छोड़ रखा अभी। तो मेरे को रात में just मन करता है कम्युनिकेट करने का, सोशलाइज करने का रैंडम लोगों से। बट रैंडम लोगों से सोशलाइज करना बहुत हार्ड है, मजाक भी नहीं। तुम कैसे करोगे, ठीक है। मैंने जगह ढूंढी जहाँ पे तुम रैंडम लोगों से सोशलाइज कर सकते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स थे ओमेगल और पता नहीं ओमे टीवी और ये, बट वहाँ पे लाइक, ठीक है, वो अच्छी जगह है नहीं। वहाँ वहाँ पे ऐसे 10-20 लोग नंगे दिखते हैं, एक एक्चुअल इंसान दिखता है, ठीक है। अब वो लाइक रेशियो 100:1 हो चुका है। अब वहाँ पे लोग तो ना भाई कम्युनिकेट करने भी नहीं आते हैं, वहाँ पता नहीं क्या कोई भाई। कोई कम्युनिकेट टाइम नहीं पास करने कर रहे आते, ठीक होते हैं। है। लाइक तुम जैसे अपना जेंडर रिवील करोगे मेल, नेक्स्ट, ठीक है, उनको स्किप। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ढूंढते 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 मैं पहुंचा एक प्लेटफॉर्म पे जो एक्चुअली में बहुत ही पॉपुलर है इस कम्युनिटी के अंदर है, वो है स्लोली करके। स्लोली। स्लोली, हाँ स्लोली नाम है। और मेरे को दिखाना पता चाहोगे? चला वो नाम क्यों रखा है इन लोगों ने, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हर्ष। तो जैसे मैं बता रहा था, एक्चुअली स्क्रीन शेयर करने में कोई दिक्कत आ रहा था तो अब दिपेश कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म है स्लोली करके, ठीक है। तो अब इसका नाम स्लोली इसलिए है कि तुम इसके अंदर डायरेक्टली किसी भी इंसान से कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना, उसकी प्रोफाइल की मदद से। पर उसको सिर्फ लेटर्स लिख सकते हो, लाइक लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, जैसे तुम्हें चाहिए लेटर्स लिख सकते हो। और वो लेटर्स जितने ही टाइम में पहुंचेंगे जितने में रियल टाइम में पहुंचते थे, एक एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 19 घंटे के अंदर, वर्ल्ड के किसी भी इंसान को तुम लेटर्स लिख सकते हो और सामने वाला भी लेटर राइट बैक करेगा, बट तुम्हें फिर 19 घंटे बाद मिलेगा। ओ भाई। तो हाँ, लाइक ये प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत फेमस और बहुत ही लाइक बहुत ही हाईली रेटेड ऐप है इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि ये लोग जस्ट, तुम इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मांग सकते। तुम्हें काइंड ऑफ वो लेटर वाली चीज करनी पड़ेगी, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कैसे चल रहे हो, ठीक है, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे व्यूज उस बारे पे, ठीक है। और फिर एक दिन तक इंसान खुद सामने वाला सोच के तुम्हें रिप्लाई करता है उस चीज के बारे में, वो बताता है ये सेम चीज So और that ऐसे। that solves the problem that every each letter and every each reply has a like legit feelings with it attached. हाँ हाँ, बहुत सॉफ्ट आफ्टर रिप्लाई होता है कि भाई लोग ने सोच के लिखा है, हाँ। एक दिन तक सोचा भाई कि इस पे क्या है और फिर लिखा है। प्लस तुम कोई से भी रैंडम लोगों से, लाइक जर्मनी, मैंने यहाँ पे देखा है तो तुमने एक जर्मनी के इंसान से और एक चाइना की लड़की से मैंने लाइक एक मैसेज स्टार्ट किया, उन लोगों ने अभी तक देखा नहीं, लेटर स्टार्ट किया। पर तुम किसी भी रैंडम इंसान से, लाइक वेबसाइट पे नहीं मिलेगा तुम्हें ये, तुम्हें फोन पे मिलेगा, फोन के ऐप के अंदर तुम उन्हें ढूंढ सकते हो बाय योर इंटरेस्ट, तुम्हारे टॉपिक्स जो है, तुम्हारे इंटरेस्ट जो है, ठीक है। तुम उनकी प्रोफाइल्स पढ़ सकते हो और उनको मैसेज कर सकते हो रैंडमली, ठीक है। वो देखते हैं, वो तुम्हें रिप्लाई करेंगे अगर उनको रिप्लाई करना होगा। और लाइक यहाँ पे एक तो ये भी रहता है कि तुम्हें रिप्लाई बहुत सारे, तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम सारे मैसेजेस इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें थोड़े थोड़े रिप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। लोग रिप्लाई करते हैं, अच्छे खासे रिप्लाई करते हैं, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बना रखी है यहाँ पे इन लोगों ने जिस बात करने के लिए। तो रैंडम लोगों से बात करना अगर तुम्हें करना है, दिस इज अ वेरी गुड ऐप। नहीं इस पे मतलब तुम ऑडियो भी शेयर कर सकते हो अगर ये है एक्चुअली फर्दर। अच्छा है बिकॉज हाँ अगेन यहाँ पे क्या है ना कि कोई भी टाइम पास वाला इंसान नहीं आएगा यहाँ पे, वही लोग आएंगे जो एक्चुअली इस हाँ, चीज़ को लेके सीरियस है बिकॉज दिस थिंग टेक्स टाइम। और टेक्स टाइम, हाँ। और आज के सोशल जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि लोगों को क्या है ना
कि टाइम तो कुछ लगता नहीं है और ना ही कोई कॉस्ट लगती है, हम्म, तो वो कुछ भी लिखते रहते हैं, कुछ भी रिप्लाई करते रहते हैं, किसी पे भी कुछ भी कमेंट्स कर रहे हैं, किसी को भी हाँ कुछ भी भेज रहे होते हैं। बट बिकॉज यहाँ पे आपको लेजिट टाइम देना पड़ रहा है, अपना एफर्ट देना पड़ता है, तो हाँ यहाँ जेन्युइन जेन्युइन कम्युनिटी बन गई है यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली लाइक दैट कॉन्सेप्ट। वेरी, मतलब बहुत अच्छा ऐप है। ठीक है, मैं अब इस पे और लिखूंगा। मैंने उस दिन के बाद ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने ये लिखा और उस दिन मेरे को फिर लगा कि हाँ अभी तो मैंने ये लिख दिया, बट ठीक है 19 घंटे लगेंगे तो पहुंचने में, अभी तो कोई रिप्लाई कर नहीं रहा है। तो मैं उस दिन वापस से लाइक रेडिट पे भी गया। ठीक है, अब रेडिट पे मेरे को ऐसे दो चार वो है, क्या बोलते हैं इनको, सबरेडिट्स है। ठीक है, फाइंड फाइंड अ फ्रेंड और ऐसे करके सबरेडिट्स है जहाँ पे तुम लिख हाँ सकते हो। ठीक है, न्यू में तुम सर्च करोगे तो लिख सकते हो जिनको बात करनी है लोगों को। ठीक है, अभी रैंडमली तो जस्ट मेरे को भी वहाँ पे एक इंसान मिला। ठीक है, मैंने उसको मैसेज किया। ठीक है, उसको बात करनी थी और मैंने वहाँ पे उससे रैंडमली बात करना स्टार्ट करी। ठीक है, वो अमेरिका का बंदा था और हमारी बहुत अच्छी बात हुई उससे रात में। ठीक है, टेक्स्ट पे ही बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। मैंने उसको ऐड कर लिया है डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, अब मैं कभी कभी बात करता रहता हूँ उससे। वाह, बट हाँ, तुम कनेक्ट कर सकते हो अब, ये ये पता चलता है नेट की ये वजह से। इतना अकेलापन अचानक से कैसे आया जिन साहब? या फिर ये अकेलापन दूर करने का कोई आपने सॉल्यूशन? पता नहीं भाई, अंदर से सोशलाइज करने का ऐसे वो निकलता है घर में बैठे मतलब बैठे ना। तुझे, मतलब भाई, क्योंकि जितना मैंने जैन साहब की हिस्ट्री के बारे में जाना है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटी सोशल पर्सन देयर अवेलेबल। ये ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं अवेलेबल है ये इंसान, ना ही ये कभी स्कूल टाइम पे अपने घर से बाहर निकलता था, इसके दोस्त लोग उसको बुलाते थे तो भी नहीं निकलता ये आदमी। पार्टीज वार्टीज भी हो रही हैं तो इसको मतलब फोर्स करना पड़ रहा है, तब आता है ये इंसान। और अचानक से आप ये सोशलाइज करने की जो आपको ये आई थिंक नीड। सो, मतलब पता नहीं, ये भी कोई नया ही जागरूकता हुई है मेरे अंदर कॉलेज में जाने के बाद रैंडम लोगों से बात करने की। पहले मेरे अंदर भी नहीं थी, बट जस्ट रैंडम लोगों से, लाइक जिनसे कभी नहीं बात करी हो ना, रैंडम लोगों से बात करने की आई गेस क्यूरोसिटी आती है। आई गेस मुझे भी लगता है ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अब। हाँ, मैसेज करो भाई मुझे तुम भी। तुम्हें क्यों कर भाई, ये ऐप डाउनलोड मेरी करके भी मैं तुम्हें ही मैसेज लेटर करूँ? लेके, लेटर लिख भाई, हाँ भाई, खत लिखूंगा, प्रिय हर्ष। खत लिखो। प्रिय हर्ष। आज मेरे जिंदगी में 4 बातें हुई, जिसमें से 2 बातें मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा था। भाई, oh God, man. भाई मेरे ऊपर अनार गिर गया है। कोई नहीं भाई, भाई। बट हाँ भाई एक्चुअली वैसे हाँ, इस मामले को लेके मेरे को और मतलब ये कॉलेज में आके तुम्हारे, मैं तुम लोगों से चल हर्ष का तो जैसे मैंने बताया भी कि हर्ष शुरू से ही थोड़ा सा सोशल तो नहीं रहा है। लाइक ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हम्म, जो जिसको सामने से दोस्त लोग फोर्स करते हैं कि भाई आजा, चल पार्टीज वार्टीज में। दिवेश तेरा क्या रहा है सीन? लाइक हाउ आर यू इन योर चाइल्डहुड, इन योर टीनेज, एंड नाउ आफ्टर कॉलेज? मतलब मैं एंटी सोशल तो नहीं बोलूंगा, आई ऑलवेज हैड सम फ्रेंड्स, बट एकदम मैं आउट ऑफ द वे एकदम एक्सट्रोवर्ट भी नहीं बोलूंगा कि पहले मैं एकदम जा जाके हर किसी से बात कर रहा हूँ या दोस्ती कर रहा हूँ। हाँ, एक तो हम लोग का सीन ऐसा था कि हम लोग बचपन से है ना एक ही स्कूल में पढ़े, तो बचपन से ही सेम लोगों के ग्रुप में रहे, हाँ। इवन हर्ष भी। हम्म, तो हमें इतना वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा जो तेरे साथ हुआ ना कि फ्रेंडशिप करनी पड़ती थी। हम लोग काफ़ी क्लोज नेट ग्रुप ही रहा है हमारा, सेम फ्रेंड सर्कल ही रहा है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम है ना 11th में हुआ, अपना स्कूल छोड़ दिया था एंड आई वाज टेकिंग अ डमी। और हमारे अजमेर का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जेई और नीट के लिए, मैं वहाँ पे जाना चालू किया और वहाँ पे मैं किसी, तो वहाँ से, और प्लस मेरे को स्कूल टाइम से एक थोड़ा सा था कि मेरे को एक साइड चाहिए कि मैं ना बहुत ही रिजर्व हूँ, या फिर मैं 10 तक जैसे गाली नहीं देता था बिल्कुल भी किसी को भी। हम्म, तो गुड मेरे बॉय। को था, हाँ बहुत ही गुड बॉय था। तो मेरे को वहाँ पे जाके ऐसा था कि नहीं, मेरे को ये साइड थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा अडेप्टेबल बनना है। तो वहाँ जाके मैंने स्टार्ट किया काफ़ी रैंडम लोगों से, चाहे कैसे भी हो, मतलब उन करता हूँ नहीं करता, मैं जाता था और बात बात करता था।
उसके बाद कॉलेज में आने के बाद मेरे को भी ऐसा लगता है थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट मिल गया कॉलेज में आने के बाद। एक तो कॉलेज में आने के बाद मेरे को भी यही लगता है, तीसरी आंख खुल गई भाई कोई। हम लोग क्योंकि अजमेर से बाहर के लोगों से ज्यादा मिले नहीं थे, है ना। तो कॉलेज में तो एट सम पॉइंट ऐसा भी हुआ था कि 11 फिलोसफी साइकोलॉजी काफी मैंने बाहर का कंटेंट भी देखना चालू, इन सब चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लग गया, इन जनरल लोगों के अंदर इंटरेस्ट आने लग गया। फिर कॉलेज में अपने क्योंकि इतने डिफरेंट जगह से लोग आते हैं तो फिर मेरे को काफी मजा आने लग गया। उसके बाद तो नाउ तो मैं तो जाता हूँ आउट ऑफ द वे, जाके भी थोड़ा बात करना पसंद करता हूँ एटलीस्ट नए लोगों अब से तो। एफर्ट दिए जाते हैं अब चीज़ों में, इन सब सोशलाइजिंग में अब एफर्ट दिए जा रहे हैं। हाँ, हाँ, that's पिछले nice। 2-3 साल से तो, पहले तो मैं मजा भी। आने लग गया, वही वाली बात है। मेरे साथ भी मेरा यही था कि मेरे पास क्लोज लाइक दो दोस्त थे जिनके साथ मैं सोशलाइज करता था बहुत, बट उसके अलावा मैं नहीं करता था, ठीक है। और अब मैं रैंडम लोगों से भी करता हूँ, लाइक रैंडम लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, नए लोगों से बात करता हूँ, मेरे को मजा आता है। ठीक है, तीसरी आँख खुल गई कॉलेज में जाके फिलहाल। नई चीजें जानने मिलती है यार, ऐसे जनरली नहीं हाँ। पता चलता। कुछ अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्टिविटीज होती है जो थोड़ी सोल सक्किंग होती है कि उनको करके एनर्जी डाउन हो जाती है, और कुछ होती है लाइक तुम्हें मजा आ जाता है, तुम्हारे एनर्जी मजा लेवल्स। आ जाता है। हमारे लिए आई थिंक वो चीज बात करना है फ्रेंड्स के साथ, रैंडम कुछ भी टॉपिक पे, मतलब डजेंट मैटर, बट किसी के साथ भी अगर सामने वाला इंसान भी इंटरेस्टेड है, सामने वाला अगर नहीं है तो फिर तो वो भी फिर सोल तो कोई सक्किंग जाता है। मतलब ही नहीं बच जाता ना, वो तो वन वे हाँ, कॉन्वर्सेशन इज हम्म, नेवर अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन में कोई मजा नहीं आता, बट अगर सामने वाला इंसान भी इंटरेस्टेड है थोड़ा, पे बात करते हैं ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस, पता नहीं स्पेस, कुछ भी और भाई, टॉपिक तो एकदम कुछ भी हो सब सकता है। एटॉमिक लेवल पे कुछ भी, जिसके बारे में हाँ। भी क्यूरियोसिटी जगी, तुमने कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ सीखा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, वेब सीरीज, एनीमे, सब किया है कि मेरे को तो बहुत मजा आता है कुछ भी नया पता चलता है तो। भाई ऑन दी अदर साइड, मेरा तो देख जैसे, हाँ वही है कि लाइक लाइफ में शुरू से ही एक वो वाली इशू रही है मेरे साथ कि मैं कभी भी एक ही जगह पे टिका नहीं हूँ। बिकॉज माई फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब, सो मैं तो घूमता रहता हूँ बाय नाउ। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि हाँ, जैसे कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो अपने मॉम डैड से ही सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो वही चीज़ मैंने भी शायद से अपने पेरेंट्स से ही ग्रैब कर ली कि उनको पता था, वो लोग ठीक ठाक सोशलाइज करने में ठीक ठाक थे, बहुत ही लाइक सिलेक्टिव सोशलाइजेशन करते हैं, बट करते हैं। वही चीज़ मेरे अंदर भी आ गई कि मुझे भी पता था कि भाई अल्टीमेटली मेरे को स्कूल से इतने सारे चेंज करने पड़ेंगे, तो मुझे जल्दी जल्दी दोस्त बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं फिर वही वो लोनर वाला फैक्ट हो जाएगा कि स्कूल में एक वो लड़का नहीं होता है, वो लोनली बस अकेले बैठा हुआ है उस बेंच पे वैसे वो नहीं बन जाऊँ मैं। और प्लस दूसरी एक चीज़ थी कि बुलीज से बचने का भी एक यही तरीका होता है, यू आइदर या तो तुम उनके अगेंस्ट चले जाओ या तो तुम उनका पार्ट बन जाओ। सो या यू जॉइन देम भाई। सो वो भी एक, एक्चुअली वो भी एक चीज़ थी। मैं इसीलिए मेरा स्कूल टाइम में, चाइल्डहुड में मैं वो वाला पर्सन नहीं होता कि सब मेरे दोस्त हैं, नो बडी इज़ माई एनिमी, नो बडी, मेरे को किसी से बीफ नहीं है ना किसी को मुझसे बीफ है, एवरीबडी लाइक्स मी, आई लाइक एवरीबडी, वैसा वाला सीन था। देन टीनेज के टाइम पे लाइक जो थोड़ा सा लेटर ऑन लाइक हाई स्कूल पार्ट आया, वहाँ पे थोड़ा सा सर्कल फिर मैंने धीरे धीरे अपना लाइक वो करना चालू किया कि हाँ, अपना इनसाइड सर्कल जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। उस पर मैंने वर्क किया, विच आई गेस ठीक है, ठीक ठाक वर्क भी किया। आज के टाइम पे मेरे पास मेरे बच्चे भी हैं, वैसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे टीनेज टाइम से लाइक हाई स्कूल टाइम से आज तक मेरे साथ हैं, एंड आई गेस लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहेंगे अब वो। उसके बाद देन मैं फिर कोटा चला गया था, जैसे तूने डमी स्कूल किया था, मैंने भी वही, मैं कोटा चला गया था। कोटा जाने के बाद भाई आई बिकम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो थोड़ा सा वहाँ पे ना एक मेंटेलिटी आ गई मेरे अंदर कि भाई मुझे अब ना थोड़ा सा करियर पे फोकस करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, सो ये दोस्ती वोस्ती नहीं चलेगी, लेट्स फोकस ऑन करियर। तो वहाँ मैंने दोस्ती इतनी करी नहीं की लोगों से, मैं लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता था नहीं, टाइम भी नहीं मिलता था। वही जितना क्लास में, क्या क्लास में जाता था तो बैठता था सबके साथ, वहाँ पे जितनी बातचीत हुई हुई, एक वंस आई एम आउट ऑफ द क्लास, उसके बाद फिर तू कौन मैं कौन क्या कोई खबर नहीं रहती थी। बट वहाँ पे भी फिर भी मैंने एक दो लोगों से मेरी जान पहचान ठीक ठाक हुई थी, उनके साथ मैं आज भी टच में हूँ। बाकी कॉलेज में आके मेरे साथ उल्टा हो गया, जैसे तुम लोग कॉलेज में और तुम्हारी तीसरी आंख खुली और तुम सोशलाइज किए ना, मैं पता नहीं फॉर सम रीजन आई फील कि मैं कॉलेज में आके कम सोशलाइज किया। मतलब मैं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ टाइम जितना सोशलाइज किया है उसके कंपैरिजन में मैं कॉलेज में आके बहुत ही कम सोशलाइज किया। एक तो रीज़न वो वाली आ गई थी कि देख, थोड़ी सी लाइफ के साथ वो हो जाती है ना, मेच्योरिटी टाइप की आ जाती है, तो आप
वही चुन के दोस्त बनाने लगते हो आप, थोड़ा सा सिलेक्टिव फ्रेंडशिपनेस पे चले जाते हो कि हाँ मैं सबके साथ इतना मैच नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ ही कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कोलैब करूंगा या जिनके साथ मेरी वाइब मैच करती है। तो एक वो रीज़न था, प्लस थोड़े बहुत इधर उधर के फैक्टर्स भी थे। मेरे को एक और था, मुझे अपने कॉलेज का क्राउड उतना ना कभी भी थोड़ा सा समझ नहीं आता था जल्दी, जिन लोगों के अरे साथ आया। कॉलेज में तो एक और रीजन ये भी रहा ना कि अपना ऑन एंड ऑफ रहा कॉलेज। हाँ, एक तो वो बहुत बड़ा इशू है। सारा कभी ऑफलाइन नहीं रहे ना, तो इतना हाँ, टाइम भी नहीं मिला। और ऊपर हाँ से एक और चीज़ जो हिट करी ना कि हम लोगों जैसे नहीं, फर्स्ट ईयर में हम हॉस्टल्स में थे एंड देन वी मूव्ड आउट एंड स्टेड इन अ पीजी। सो एक बार हॉस्टल से ही मैं मूव आउट करने के बाद एक और थोड़ा सा लाइक हो गया था, कनेक्शन टूट गए बहुत लोगों से। लाइक उसके बाद बस वही कभी जाते वाते रहते थे, क्लास में मिल जाते तो मिल जाते, अदरवाइज तो बट नहीं। वो मेरे को लगता है ना, इवन विदाउट द पीजी, आई थिंक थर्ड ईयर तक आते आते सबका ये सीन हो गया था। मेरे तो आई कनेक्शन में डोंट जितने नो, भी लोग हैं मतलब मेरा ना, वही मैंने है कि इसमें थोड़ा सा मेरा क्या था कि मेरे कॉलेज पास ना एक के सेकेंडरी फ्रेंड्स। ग्रुप भी था। मैं वही बात है कि मेरे पास ना एक हम्म, सेकेंडरी ग्रुप भी था, जैसे कि लाइक मेरे फ्रेंड्स जो फर्स्ट ईयर में मेरे क्लास में थे, ठीक है, उन लोगों का जो ग्रुप था ना, अगर मैं उनके साथ रहता तो आई गेस मेरे ख्याल से स्टिल मेरा चलता। जो प्राइमरी ग्रुप था हमारा ना, प्राइमरी ग्रुप हमारा थोड़ा सा वियर्ड हो गया, वो पता नहीं क्यों सब लोग स्प्लिट अप हो गए काइंड ऑफ। बट वो जो मेरा सेकेंडरी ग्रुप था ना, वो मैं देखता हूँ आज भी स्टिक है, क्योंकि वो आज भी साथ में है सारे। सो आई एम प्रीटी श्योर वो मेरे को आज भी मिलते हैं, तो मेरी तो अच्छी खासी उनके साथ वाइब मैच करती है, हम लोग बातचीत करते हैं, कभी भी इधर उधर घूम रहे होते हैं फिर रहे होते हैं। तो आई गेस हाँ, उनके साथ भी अगर मैं रहता तो वो एक बढ़िया मेरे लिए बनता सीन, ये था। बट हाँ, ओवरऑल ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई होल कॉलेज लाइफ एंड द स्कूल लाइफ, टीनेज लाइफ, सही है। और भाई दोस्त तो जरूरी होते भाई। दोस्त होते हैं। और बताओ भाई, कुछ रिसेंट टाइम में कोई नया एडवेंचर? बहुत ही सॉफ्टवेयर के अराउंड एडवेंचर चल रहा है ना। सबसे अच्छा एडवेंचर तो अभी अपने लिए थोड़ा ऑफ द फील्ड ये इंटरव्यू वाली चीज ही भाई ऑन हर्स्ट प्रोजेक्ट आया। एक एक तो मैं एक डिसअपॉइंटमेंट बात करना चाहूँगा, अभी हमने शिपाटॉन अभी हम लोगों हाँ ने शिपाटॉन में ये पता पार्टिसिपेट होता किया है। था। हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे क्या, बना रहे हैं, हम्म, बना रहे हैं, बन भी जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें अभी भी पता चला है कि उसको लाइक प्ले स्टोर पे डालना है वगैरह है, तो वो तो मतलब पहले से पता था, बट प्ले स्टोर पे डालने की जो गाइडलाइंस वगैरह हमने देखी उसके अकॉर्डिंगली तो जब तक वो प्ले स्टोर पे पब्लिश होगा तब तक हैकाथॉन की ही डेडलाइन ख़त्म हो चुकी होगी। सो भाई वी आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दैट। बट भाई लेकिन क्या यार ये, कोई भाई ऐसी ऐसी डेडलाइंस है ना उसमें, मतलब क्या अजीब अजीब सी चीज़ें बता रखी है। लाइक अगर तुम फर्स्ट टाइम पर्सनल हो ना, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम नॉट, लाइक इफ आई एम रॉन्ग, फर्स्ट टाइम डेवलपर हो, पर्सनल डेवलपर हो, अगर आपका पर्सनल डेवलपर का अकाउंट है, सो पहली बात तो आपको अकाउंट बनाओ उस पर, आपको लाइक 2-3 दिन तो ऐसे ही अप्रूवल के लगते हैं आपके। प्लस आपको एक वो करना था, क्या नाम था उसका दिपेश, कौन सी टेस्टिंग थी, क्लोज आउट टेस्टिंग करनी आउट पड़ती है। टेस्टिंग। क्लोज टेस्टिंग करनी पड़ती है, इंटरनल टेस्टिंग करनी पड़ती है। हाँ, फिर गूगल खुद और वो थोड़े दिन टेस्ट करता है, बहुत टाइम लग जाता है, और 21 वो दिन लगते हैं अराउंड क्लोज पहली बार टेस्ट पब्लिश भाई, वो करने। सबसे सबसे जो वियर्ड चीज़ मेरे को वो क्लोज टेस्टिंग लगी यार। वो क्लोज टेस्टिंग का क्या सीन है कि यू हैव टू लाइक टेस्ट योर पर्टिकुलर ऐप फॉर 14 days बाय एटलीस्ट 12 डेवलपर्स कॉन्जिक्यूटिवली। लाइक उनको हर दिन आना पड़ेगा, हर दिन आपके ऐप पे आके थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा वो 12 लोगों को, तभी माना जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 14 days, तभी आपका अप्रूव मेरे को तो होगा। लग रहा है अपन लोगों को पैसा लेना चाहिए भाई इन लोगों को, आप प्ले टेस्ट करने के लिए लोगों का है। भाई हाँ यार ये करते अच्छा हम हैं, धंधा हो सकता करते है हैं, लोग भाई। एक्चुअली करते हैं। हम्म, पे टेस्टर्स होते हैं। पहले मैं यही सोचता था ये प्ले टेस्टर्स होते क्या है, अब मेरे को समझ में आया। लोगों के ऐप टेस्ट करने हैं बस। अगेन, हम्म, ओके, हम्म, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द कॉन्वर्जेशन। ऐसे ही भाई, अब अगेन अगले हफ्ते अगर जेन साहब वापस जोधपुर ना चले जाए तो टाइम पे पॉडकास्ट शूट कर लेंगे। या फिर और प्लस नए टॉपिक्स लेके आएंगे, प्लस थोड़े और और वैरायटी ऑफ फील्ड्स के टॉपिक्स हाँ लेके आएंगे, प्लस है ना। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शो करते रहना है हमें तो। हमें तो भाई दिस इज हाँ समथिंग वी आर डूइंग फॉर आवर फन एक्चुअली, हमें करना था, हम कर रहे हैं। एंड आई गेस हम लोग अभी क्लिप्स भी अपलोड करेंगे सो दैट थोड़ी सी रीच भी बढ़े, दैट वीडियोस, वाज शॉर्ट्स।
यस, थोड़ा इसको और सीरियसली परस्यू करना है। क्लिप्स एंड शॉर्ट्स, लेट्स गो। थोड़े से सो व्यूज आए तो मजा आ जाए। भाई कैसे इसको एंटरटेनिंग बना नंबर्स सकते किसे हैं? नहीं पसंद आते? हाँ, मंकी ब्रेन। monkey brain like when the नंबर्स number किसे नहीं goes up, पसंद आते? simple। भाई बनाएंगे, थंबनेल्स बनाएंगे, बट भाई एक और तो है कि और हमें ये सारा काम ऑटोमेटेड रखना है। आई डोंट वांट टू इसमें गिव। बात हाँ करेंगे। हाँ ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। हाँ, लाइक कैसे किया हमने, दिस इज आल्सो अ हम्म, थिंग, मजा तो आएगा। मतलब हाँ इनिशियल कोई भी देख रहा है तो दे आर आई आल्सो गेस पार्ट ऑफ मतलब आवर जर्नी। आज लोगों ने ओवरले में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखा होगा लास्ट टाइम से अभी में, हमने थोड़ा सा कुछ तो चेंज किया है, इसको और इम्प्रूव करेंगे विद द कमिंग टाइम। यही तो प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है एज एन इंजीनियर। अगेन वही टेस्ट एंड ट्रायल। हर चीज ऑप्टिमाइज होगी विद टाइम। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।